क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि किसी अनजान इंसान से पहली बार मिलने के बाद भी आपका मन कहे कि यह व्यक्ति मेरे लिए अनजान नहीं है? क्या कभी किसी ऐसी जगह पहुंचकर आपका दिल अचानक कह उठे कि मैं यहां पहले भी आ चुका हूं? या फिर कोई घटना घटने से पहले ही आपके भीतर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ हो कि कुछ होने वाला है, और कुछ समय बाद वही बात आपके सामने सच में घट गई हो? अगर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अलग अलग समय पर कई बार हुई हैं, तो आज की यह बात आपके लिए बहुत खास हो सकती है, क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसी अनुभूतियों को केवल सामान्य घटना मानकर छोड़ नहीं दिया गया है। इन्हें आत्मा, संस्कार, कर्म और अंतर्ज्ञान से जोड़कर देखा गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर सुन लीजिए। आज हम जिन संकेतों की बात करेंगे उनमें से एक ऐसा संकेत है जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में सच में अनुभव किया है, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पुराने अनुभवों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आखिरी संकेत आपकी अपनी जिंदगी की किसी ऐसी घटना से जुड़ा हो जिसे आप आज तक समझ नहीं पाए हैं। और अगर आप पहली बार परम ध्यान चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में लिखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें ऐसे आध्यात्मिक विषय आपके लिए लाने की प्रेरणा देती है। अब जरा अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आपको किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही अजीब सा अपनापन महसूस हुआ था। बातचीत पहली बार हो रही थी, चेहरा पहली बार देखा था, लेकिन मन में ऐसा लग रहा था जैसे इस इंसान से पहले भी कोई रिश्ता रहा है। उसकी आवाज, उसका बोलने का तरीका या उसकी आंखें आपको जाने पहचाने जैसी लग रही थीं। आध्यात्मिक मान्यताओं में कुछ लोग ऐसी अनुभूति को पुराने संस्कारों या पिछले जन्म के संबंधों से जोड़कर देखते हैं। हालांकि इसका कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसी अनुभूतियां लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों में जरूर देखने को मिलती हैं। दूसरा संकेत है किसी जगह को पहली बार देखकर भी उसका परिचित लगना। आप किसी शहर, मंदिर, घर या रास्ते पर पहली बार पहुंचे और अचानक आपको लगा कि यहाँ का वातावरण मुझे पहले से मालूम है। कभी कभी तो मन में यह भी आने लगता है कि आगे मुड़ने पर क्या दिखाई देगा, और जब वही चीज सामने आती है तो इंसान कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह पहचान आखिर आई कहां से। तीसरा संकेत सपनों से जुड़ा है। कभी कोई सपना इतना स्पष्ट रहा हो कि जागने के बाद भी उसके छोटे छोटे दृश्य आपको याद रहें। फिर कुछ दिनों, महीनों या वर्षों बाद जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो उस सपने से मिलती जुलती हो। ऐसे अनुभवों को तुरंत भविष्यवाणी मान लेना सही नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ बार बार ऐसा होता रहा है तो उस अनुभव को ध्यान से याद करना जरूर चाहिए। अब आने वाला संकेत थोड़ा अलग है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन उससे पहले कई दिनों तक उसका नाम बार बार आपके सामने आने लगे। कभी किसी वीडियो में, कभी किसी बातचीत में, कभी किसी जगह के नाम में, और कभी किसी दूसरी घटना के दौरान। आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता भी नहीं था, फिर अचानक उसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो गई। क्या यह सिर्फ संयोग था? हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग ऐसे लगातार दोहराते अनुभवों को जीवन में आने वाले किसी नए संबंध या परिवर्तन का संकेत मानते हैं। अब उस संकेत पर आइए जिसे बहुत से लोग अपनी जिंदगी का सबसे रहस्यमय अनुभव बताते हैं। कभी कोई बड़ी घटना होने से पहले आपके भीतर से अचानक आवाज आई हो, यह मत करो, यहां मत जाओ, अभी रुक जाओ। आपके पास उस समय कोई ठोस कारण नहीं था, किसी ने आपको रोका नहीं था, फिर भी मन ने आपको पीछे हटने के लिए कहा, और बाद में पता चला कि उसी समय कोई परेशानी खड़ी हो गई थी। इसे हम निश्चित रूप से भगवान का संदेश नहीं कह सकते। कई बार हमारा दिमाग बहुत छोटी छोटी चीजों को पकड़कर खतरे का अनुमान लगा लेता है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं इसे अंतर्ज्ञान के रूप में भी देखती हैं। और अब आता है वह संकेत जिसके बारे में शायद आपने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं होगा।
अगर बचपन से ही किसी खास जगह, भाषा, वस्तु, संगीत या समय से आपको ऐसा लगाव रहा है जिसका कोई स्पष्ट कारण आपको खुद भी नहीं पता, अगर किसी मंदिर में पहुंचकर मन अचानक भारी हो जाए, किसी मंत्र को सुनकर आंखों में आंसू आ जाएं, या किसी संत की वाणी सुनकर ऐसा लगे कि यह बात सीधे मेरे भीतर के किसी हिस्से को छू रही है, तो हो सकता है वह केवल आपकी पसंद हो, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया हो, या आपके पुराने अनुभवों से जुड़ी कोई गहरी स्मृति हो। लेकिन कुछ लोग इसे आत्मा के पुराने संस्कारों से जोड़कर देखते हैं। और अब आखिरी संकेत को बहुत ध्यान से सुनिए। कभी ऐसा हुआ कि कोई घटना घट रही थी और उसी क्षण आपके मन में आया, यह तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। वही जगह, वैसी ही बातचीत, वैसा ही वातावरण, और कुछ सेकंड के लिए आपको लगा कि आप इस पल को पहले जी चुके हैं। इसे मनोविज्ञान में डेजा वू जैसा अनुभव कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग इसे पूर्व अनुभव, संस्कार या अंतर्ज्ञान से जोड़ते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि निश्चित रूप से आपका पिछला जन्म सिद्ध हो गया है। फिर भी एक सवाल जरूर उठता है, अगर जिंदगी में बार बार ऐसे अनुभव आते हैं तो क्या हमें उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए? शायद नहीं। उन्हें अंधविश्वास बनाकर मानना भी जरूरी नहीं, और बिना समझे संयोग कहकर छोड़ देना भी जरूरी नहीं। बस अपने अनुभवों को ध्यान से देखिए। कौन सी घटनाएं बार बार दोहराती हैं? किन परिस्थितियों में आपका मन आपको पहले से सावधान करता है? कौन से स्थान, लोग या आध्यात्मिक अनुभव आपको भीतर से बदल देते हैं? और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान ने आपको किसी विशेष काम के लिए भेजा है या नहीं, इसका फैसला इन संकेतों से नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इन अनुभवों ने आपको दूसरों की मदद करने, अपने कर्म सुधारने, भगवान को याद करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है, तो यही इन अनुभवों का सबसे सुंदर अर्थ हो सकता है। अगर इन संकेतों में से कोई एक संकेत आपकी जिंदगी से भी जुड़ा है, तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कहानी किसी दूसरे इंसान को अपने अनुभव को समझने में मदद कर दे। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचना चाहिए जो हमेशा कहता है कि मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मैं उनका मतलब नहीं समझ पाता, तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में आने वाला सबसे छोटा अनुभव भी हमें अपने भीतर झांकने का एक बड़ा अवसर दे जाता है। संकेत नंबर 1, किसी अनजान व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही पुरानी पहचान जैसा एहसास होना। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान आया है जिससे आपकी मुलाकात पहली बार हुई हो, लेकिन उसे देखते ही आपके भीतर से एक अजीब सी भावना उठी हो कि मैं इस व्यक्ति को पहले से जानता हूं। आपने उसे पहले कभी नहीं देखा, उसके बारे में कुछ खास जानते भी नहीं, फिर भी उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके बोलने का तरीका या उसके व्यवहार में कुछ ऐसा महसूस हुआ हो जो आपको बिल्कुल अनजाना नहीं लगा। हो सकता है पहली मुलाकात किसी सामान्य जगह पर हुई हो। आप किसी काम से गए हों, किसी यात्रा पर हों, किसी समारोह में पहुंचे हों, या अचानक रास्ते में किसी से मुलाकात हो गई हो। बातचीत शुरू होने से पहले ही आपको उस इंसान को देखकर एक अजीब सी पहचान महसूस हो, और जब वह आपसे बात करना शुरू करे तो आपको ऐसा लगे जैसे यह बातचीत पहली बार नहीं हो रही है, जैसे इसके शब्द कहीं ना कहीं आपके भीतर पहले से मौजूद थे। कई बार ऐसा भी होता है कि पहली मुलाकात में ही किसी व्यक्ति के साथ असाधारण अपनापन महसूस होने लगता है। सामने वाला कुछ कहता है और आपको पहले से अंदाजा हो जाता है कि वह आगे क्या कहने वाला है। वह किसी जगह का जिक्र करता है और आपको लगता है कि आप उस जगह के बारे में पहले से जानते हैं। उसकी कोई आदत देखकर आपके मन में अचानक कोई पुरानी सी अनुभूति जाग जाती है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते कि आखिर यह पहचान आई कहां से। और सबसे रहस्यमय बात तब होती है जब आप उस व्यक्ति से पहली बार मिले हों, लेकिन विदा होने के बाद भी आपका मन बार बार उसी मुलाकात के बारे में सोचता रहे। आपको समझ ना आए कि आखिर एक सामान्य मुलाकात ने
आपके मन पर इतना गहरा असर क्यों डाल दिया? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा को केवल इस जन्म तक सीमित नहीं माना गया है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपने कर्मों और संस्कारों की छाप लेकर आगे बढ़ती है। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि कभी-कभी किसी पुराने संबंध, पुराने संस्कार या पुराने अनुभव की हल्की सी झलक वर्तमान जीवन में दिखाई दे सकती है। इसी विचार के कारण कुछ आध्यात्मिक लोग ऐसी अचानक पैदा होने वाली पहचान को पिछले जन्म से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि जरूरी नहीं कि पिछले जन्म की पूरी घटना हमें याद रहे। हो सकता है चेहरा याद ना हो, नाम याद ना हो, जगह याद ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति को सामने देखकर मन के भीतर एक भाव जाग जाए। जैसे आपने किसी व्यक्ति को पहली बार देखा और अचानक मन बहुत शांत हो गया, या किसी से पहली बार मिले और बिना किसी कारण उसके सामने अपने जीवन की ऐसी बातें कहने लगे जो आप सामान्यतः किसी अजनबी से नहीं कहते। कभी किसी व्यक्ति को देखकर डर या बेचैनी भी महसूस हो सकती है, जबकि उसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। आप खुद सोचते हैं कि मैं इससे डर क्यों रहा हूं, इसने तो मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग ऐसी अनुभूति को पुराने संस्कारों से जोड़ते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके पीछे हमारी याददाश्त, भावनाएं और पिछले अनुभव भी कारण हो सकते हैं। इसलिए इस संकेत को समझने का सबसे सही तरीका यह है कि इसे तुरंत चमत्कार या पिछले जन्म का प्रमाण न माने, बल्कि अपने अनुभव को ध्यान से देखें। क्या यह भावना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुई? क्या अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों से मिलने पर भी आपको ऐसा महसूस हुआ? क्या कभी किसी इंसान से पहली मुलाकात के कुछ समय बाद आपको लगा कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में किसी खास कारण से आया है? क्या उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपकी सोच, आपकी आदत या आपके जीवन की दिशा में कोई बड़ा बदलाव आया? और कभी-कभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही अपनापन महसूस हुआ, वही व्यक्ति बाद में उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। वह दोस्त हो सकता है, गुरु हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बहुत कम समय के लिए जिंदगी में आया हो, लेकिन कोई बड़ी सीख देकर चला गया हो। यही वजह है कि कई आध्यात्मिक कथाओं में कहा जाता है कि हर मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होती। कुछ लोग हमें कुछ सिखाने आते हैं, कुछ लोग हमारी परीक्षा लेते हैं, कुछ लोग हमें किसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं, और कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आकर भी ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जिसे हम वर्षों तक नहीं भूल पाते। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। अगर आपको किसी अनजान व्यक्ति को देखकर पुरानी पहचान जैसा एहसास हुआ है, तो इसका मतलब यह निश्चित रूप से नहीं है कि वह पिछले जन्म का आपका रिश्तेदार, मित्र या जीवन साथी ही था। इसके पीछे कई सामान्य मानसिक और भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं। हमारा मस्तिष्क कभी-कभी किसी नए चेहरे, आवाज या व्यवहार को पहले देखी हुई किसी चीज से जोड़ देता है और हमें पहचान जैसा अनुभव होने लगता है। फिर भी अगर यह अनुभव आपके जीवन में बार-बार हुआ है, अगर अलग-अलग परिस्थितियों में आपको ऐसी गहरी पहचान महसूस हुई है, और अगर हर बार उसके साथ कोई विशेष परिस्थिति या जीवन परिवर्तन भी जुड़ा रहा है, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय आत्मचिंतन के रूप में देखना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि शायद असली सवाल यह नहीं है कि क्या मैं इस व्यक्ति से पिछले जन्म में मिल चुका हूं। असली सवाल यह है कि यह व्यक्ति मेरी जिंदगी में अभी क्यों आया, वह आपको क्या सिखाने आया, आपके भीतर क्या बदलने आया। क्या उसने आपको भगवान की ओर करीब किया? क्या उसने आपको अपने कर्मों को समझने का अवसर दिया? क्या उसकी वजह से आपने किसी गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ता चुना? अगर ऐसा हुआ है तो शायद उस मुलाकात का महत्व पिछले जन्म को साबित करने में नहीं, बल्कि इस जन्म में मिले उसके संदेश को समझने में है। और अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजान व्यक्ति को पहली बार देखकर ही आपको लगा हो कि मैं इसे पहले से जानता हूं, तो उस अनुभव को कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है आपकी कहानी सुनकर कोई दूसरा व्यक्ति भी अपने जीवन की किसी पुरानी रहस्यमय मुलाकात को नए नजरिए से समझ पाए। और याद रखिए,
हर रहस्यमय अनुभव का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ सवालों के जवाब समय के साथ समझ आते हैं। कुछ मुलाकातें हमें रोकने के लिए आती हैं, कुछ आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ हमें यह याद दिलाने के लिए कि हमारे जीवन में सिर्फ वही नहीं होता जो आंखों से दिखाई देता है। संकेत नंबर 2, पहली बार किसी जगह पहुंचकर भी ऐसा महसूस होना कि आप यहां पहले आ चुके हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम तुरंत समझ नहीं पाते। आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां जाने का यह आपका पहला मौका होता है। आपने उस जगह को पहले कभी अपनी आंखों से नहीं देखा होता, वहां की गलियों को नहीं जानते होते, वहां के घरों, रास्तों या आसपास के वातावरण के बारे में आपको कोई खास जानकारी नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप वहां कदम रखते हैं, आपके भीतर अचानक एक अजीब सी पहचान जागने लगती है। आपको लगता है कि यह जगह आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है। मन के किसी कोने से आवाज आती है, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। शुरुआत में आप इस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कि शायद कहीं तस्वीर में देखा होगा, किसी वीडियो में यह जगह दिखाई दी होगी, या किसी ने इसके बारे में पहले बताया होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें देखकर आपकी हैरानी और बढ़ जाती है। कोई रास्ता देखकर आपको लगता है कि यहां से आगे जाने पर शायद एक मोड़ आएगा। आप आगे बढ़ते हैं और सच में वही मोड़ सामने आ जाता है। किसी पुराने घर को देखकर लगता है कि इसकी खिड़की, दरवाजा या आंगन मैंने कहीं पहले देखा है। कभी किसी मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है कि यहाँ की घंटियों की आवाज, धूप की खुशबू और आसपास का वातावरण आपके लिए पहले से जाना पहचाना है। ऐसे समय में इंसान कुछ पल के लिए बिल्कुल रुक जाता है। उसके मन में एक ही सवाल घूमने लगता है, अगर मैं यहाँ पहली बार आया हूं तो मुझे यह सब पहले से जाना पहचाना क्यों लग रहा है। कई बार यह एहसास इतना गहरा होता है कि आप अपने साथ मौजूद किसी व्यक्ति से कह देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह पर पहले आ चुका हूं। सामने वाला शायद इसे सामान्य बात समझकर हंस दे, लेकिन आपके भीतर उस समय जो चल रहा होता है उसे समझाना आसान नहीं होता। और भाई, यही वह जगह है जहां इस संकेत को लेकर आध्यात्मिक मान्यताएं और मनोवैज्ञानिक समझ दोनों अलग अलग रास्ते दिखाती हैं। आध्यात्मिक परंपराओं में कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा अपने कर्मों और संस्कारों की छाप लेकर आगे बढ़ती है। अगर किसी स्थान से आत्मा का किसी पुराने अनुभव में गहरा संबंध रहा हो, तो संभव है कि वर्तमान जीवन में उस स्थान जैसा कोई वातावरण सामने आने पर भीतर एक अनजानी पहचान की अनुभूति पैदा हो। कुछ लोग इसे पिछले जन्म के संस्कारों या पुरानी स्मृतियों की हल्की झलक के रूप में देखते हैं, लेकिन इसे निश्चित सत्य मान लेना भी सही नहीं होगा। मनोविज्ञान में ऐसी अनुभूति को डेजा वू जैसी घटना से जोड़ा जाता है, जिसमें वर्तमान परिस्थिति हमें पहले अनुभव की हुई जैसी महसूस हो सकती है। हमारा मस्तिष्क किसी पुराने दृश्य, आवाज, गंध, वातावरण या अनुभव के छोटे से हिस्से को वर्तमान परिस्थिति से जोड़ सकता है। कभी कभी हम किसी जगह को सच में पहले देख चुके होते हैं, लेकिन हमें यह याद नहीं रहता कि कब देखा था। फिर जब वही वातावरण सामने आता है तो अचानक परिचित होने का एहसास पैदा हो जाता है। लेकिन अब जरा अपने जीवन के अनुभव को याद कीजिए। क्या कभी आप किसी ऐसे गांव में गए हैं जहां आपके परिवार का कोई संबंध नहीं था, फिर भी वहां पहुंचकर आपको अजीब सी शांति मिली? क्या कभी किसी पुराने मंदिर में पहली बार जाकर ऐसा लगा कि यहाँ की हर चीज आपको पहले से मालूम है? क्या कभी किसी पहाड़ी, नदी, जंगल या पुराने मकान को देखकर आपके भीतर बिना किसी कारण के बहुत गहरी भावना उठी? क्या कभी किसी जगह पर पहुंचते ही आपको खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जबकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे डरने की जरूरत हो? कुछ लोगों के अनुभव इससे भी आगे जाते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें किसी नई जगह पर पहुंचकर सिर्फ परिचित होने का एहसास नहीं हुआ, बल्कि कुछ चीजों का अनुमान भी पहले से होने लगा। जैसे उन्हें लगा कि आगे एक विशेष रास्ता आएगा, किसी कमरे के अंदर कोई खास चीज होगी, या थोड़ी दूर जाने पर कोई विशेष स्थान दिखाई देगा। जब वैसा ही होता है
तो मन के भीतर सवाल और गहरा हो जाता है। लेकिन यहां भी हमें सावधान रहना चाहिए। हर अनुमान को भविष्य की स्मृति या पिछले जन्म की याद मान लेना उचित नहीं है। हमारा दिमाग बहुत तेजी से पैटर्न पहचानता है। कई बार हम वातावरण की छोटी छोटी चीजों से अनजाने में अनुमान लगा लेते हैं, और बाद में जब वह अनुमान सही निकलता है तो हमें लगता है कि हमें पहले से पता था। फिर भी अगर ऐसा अनुभव आपके जीवन में सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार हुआ है, तो शायद आपको अपने अनुभवों को लिखकर देखना चाहिए। अगली बार जब किसी नई जगह पर आपको बहुत गहरी पहचान महसूस हो, तो उस समय आपके मन में क्या आया, आपने क्या महसूस किया, कौन सी चीज जानी पहचानी लगी और बाद में वास्तव में क्या हुआ, इन बातों को याद रखिए। इससे आपको खुद समझने में मदद मिलेगी कि आपका अनुभव किस तरह का है। और एक बात बहुत दिलचस्प है, कभी कभी किसी जगह से हमारा संबंध उस जगह के इतिहास से नहीं बल्कि वहां जाकर हमारे भीतर पैदा होने वाली भावना से होता है। कोई स्थान आपको देखकर कुछ याद नहीं दिलाता, लेकिन वहां पहुंचते ही आपका मन शांत हो जाता है। आप बिना किसी खास कारण के वहां कुछ देर और बैठना चाहते हैं। आपको लगता है कि यहां से जाने का मन नहीं कर रहा। दूसरी ओर किसी दूसरी जगह पर पहुंचकर सब कुछ सामान्य होने के बावजूद आपका मन वहां टिकना नहीं चाहता। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग इन भावनाओं को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर आकर्षण या हर बेचैनी पिछले जन्म की कहानी है। हमारे वर्तमान जीवन के अनुभव, बचपन की यादें, परिवार की बातें, सुनी हुई कहानियां और हमारे मन की व्यक्तिगत पसंद भी इन भावनाओं को जन्म दे सकती हैं। इस संकेत का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद यह है कि यह हमें अपने भीतर देखने का अवसर देता है। अगर कोई जगह आपको असाधारण रूप से अपनी लगती है, तो खुद से पूछिए, इस जगह में ऐसा क्या है जो मेरे भीतर इतनी गहरी भावना पैदा कर रहा है। शायद आपको कोई जवाब मिले, शायद न मिले, लेकिन खुद से यह सवाल पूछना ही आत्मचिंतन की शुरुआत हो सकती है। और अगर आप आध्यात्मिक नजरिए से इसे देखते हैं, तो इसे एक संभावना की तरह देखिए, प्रमाण की तरह नहीं। हो सकता है यह सिर्फ आपके मस्तिष्क की एक सामान्य अनुभूति हो सकता है यह किसी पुराने अनुभव की याद हो, और आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार कुछ लोग इसे पुराने संस्कारों की झलक भी मान सकते हैं। लेकिन भाई, असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर जाता है जहां उसने जीवन में कभी जाने की कल्पना भी नहीं की थी, और वहां पहुंचकर उसके भीतर अचानक ऐसी भावना जागती है कि यह जगह मुझे बुला रही थी। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी जगह है जहां पहली बार पहुंचकर आपको लगा था कि आप वहां पहले आ चुके हैं, तो उस घटना को याद कीजिए। वहां आप किसके साथ गए थे? आपको सबसे पहले क्या दिखाई दिया था? आपके मन में पहला विचार क्या आया था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उस जगह पर जाने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपकी सोच या जीवन की दिशा बदल दी? क्योंकि कभी कभी किसी जगह का महत्व उस जगह में नहीं बल्कि उसके बाद होने वाले बदलाव में छिपा होता है। और अगर आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है, तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखिए। सिर्फ इतना लिखने के बजाय कि मेरे साथ भी हुआ, अगर संभव हो तो बताइए कि कहां हुआ, कैसा महसूस हुआ और उस समय आपके साथ क्या हुआ था। आपकी कहानी किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपने अनुभव को समझने का एक नया नजरिया दे सकती है। और याद रखिए, रहस्य को समझने की कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन हर रहस्यमय अनुभव को तुरंत चमत्कार मान लेना जरूरी नहीं। कभी कभी जवाब आध्यात्मिक होता है, कभी मनोवैज्ञानिक और कभी सिर्फ एक संयोग। असली समझ तब आती है जब हम विश्वास के साथ साथ विवेक को भी अपने साथ रखते हैं। संकेत नंबर 3, किसी घटना के होने से पहले ही उसका सपना, एहसास या आभास मिल जाना। अब तीसरे संकेत को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उन अनुभवों में से है जिन्हें इंसान अक्सर जिंदगी भर याद रखता है। कभी कभी हमारी नींद में ऐसा सपना आता है जो बाकी सपनों से बिल्कुल अलग होता है। सपना इतना स्पष्ट होता है कि जागने के बाद भी उसके दृश्य, चेहरे, जगह, बातचीत और छोटी छोटी बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। उस समय हमें लगता है कि यह बस एक सपना था, लेकिन कुछ समय बाद हमारी जिंदगी में
कोई ऐसी परिस्थिति सामने आती है जो उस सपने से बहुत मिलती जुलती होती है। तब इंसान कुछ पल के लिए रुक कर सोचता है, ये तो मैंने पहले देखा था। कल्पना कीजिए, आपने रात में सपना देखा कि आप किसी ऐसी जगह खड़े हैं जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। आपके आसपास कुछ लोग हैं, कोई आपसे कुछ कह रहा है, मौसम कुछ अलग है और वातावरण बिल्कुल स्पष्ट है। सुबह उठने के बाद आपको सपना याद रहता है, लेकिन आप उसे ज्यादा महत्व नहीं देते। कुछ महीनों बाद आप किसी काम से एक नई जगह पर जाते हैं और अचानक वहां का वातावरण देखकर आपको वही सपना याद आ जाता है। वही रास्ता, वैसा ही कमरा, वैसी ही आवाज या वैसी ही परिस्थिति। उस क्षण आपके शरीर में जैसे एक झटका सा लगता है और मन में सवाल उठता है, क्या मैंने यह सब पहले सपने में देखा था? कभी यह अनुभव किसी बड़ी घटना से जुड़ा होता है और कभी किसी बिल्कुल छोटी सी घटना से। हो सकता है सपने में आपने किसी व्यक्ति को देखा हो और बाद में अचानक आपकी मुलाकात उसी तरह के व्यक्ति से हो जाए। हो सकता है सपने में आपने किसी यात्रा, समारोह या किसी बातचीत का दृश्य देखा हो और बाद में जिंदगी में वैसा ही कोई अवसर सामने आ जाए। कभी कभी सपने की पूरी घटना बिल्कुल वैसी नहीं होती, लेकिन उसका कोई छोटा सा हिस्सा इतना समान होता है कि आपको अपना पुराना सपना याद आ जाता है। और यहीं से यह अनुभव रहस्यमय लगने लगता है, क्योंकि सपना आने के समय आपको भविष्य में होने वाली उस घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। आपने उस घटना की योजना भी नहीं बनाई थी। आपने जानबूझकर उस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको उस सपने की याद दिला दी। आध्यात्मिक मान्यताओं में कुछ लोग ऐसे अनुभवों को अंतर्ज्ञान, सूक्ष्म संकेत या भविष्य की घटना की पूर्व अनुभूति से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य का चेतन मन हर चीज को नहीं देख पाता, लेकिन अवचेतन मन आसपास की बहुत सारी सूचनाओं को पकड़ता रहता है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाले लोग इसे आत्मा की संवेदनशीलता या किसी गहरी अनुभूति से जोड़ सकते हैं। लेकिन भाई, यहां एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हर सपना भविष्य की घटना नहीं बताता। सपनों का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी यादों, इच्छाओं, डर, तनाव, दिन भर की घटनाओं और कल्पना से बन सकता है। कभी हम दिन में किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और रात में वही व्यक्ति सपने में आ जाता है। कभी किसी जगह की तस्वीर देखने के बाद वह जगह सपने में दिखाई दे सकती है और कभी हमारा दिमाग कई अलग अलग यादों को जोड़कर बिल्कुल नई कहानी बना देता है। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति खुद भी आसानी से समझ नहीं पाता। मान लीजिए, आपने कई महीने पहले एक सपना देखा था। उसमें आप किसी कमरे में बैठे थे, सामने कोई व्यक्ति था और उसने आपसे कुछ शब्द कहे थे। उस समय आपको लगा कि यह सपना है और बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ समय बाद वास्तविक जीवन में आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, बातचीत शुरू होती है और अचानक सामने वाला वही बात कह देता है जो आपने सपने में सुनी थी। अब आप उस पल को कैसे समझेंगे? हो सकता है यह संयोग हो सकता है आपके मस्तिष्क ने पहले से मौजूद किसी जानकारी के आधार पर उस परिस्थिति का अनुमान लगाया हो सकता है आपको सपने की याद बाद की घटना से मिलती जुलती लग रही हो और आध्यात्मिक दृष्टि से कोई इसे अंतर्ज्ञान का अनुभव मान सकता है। यही वजह है कि ऐसे अनुभवों को समझते समय विश्वास और विवेक दोनों को साथ रखना चाहिए। अब अपने जीवन को याद कीजिए। क्या कभी सुबह उठने के बाद आपको कोई सपना बहुत ज्यादा स्पष्ट याद रहा? क्या कभी आपने किसी सपने को किसी को बताया और बाद में उसी से मिलती जुलती घटना आपकी जिंदगी में हुई? क्या कभी आपको सपना आने के बाद किसी व्यक्ति के बारे में अजीब सी भावना हुई और कुछ समय बाद उस व्यक्ति से वास्तव में मुलाकात हो गई? या कभी आपने सपने में कोई जगह देखी और बाद में अचानक उसी जगह पर जाने का अवसर मिल गया? अगर ऐसा हुआ है तो उस घटना को हल्के में मत भूलिए, उसे लिख कर रखिए, तारीख लिखिए। सपने में आपने क्या देखा था, कौन था, क्या बातचीत हुई, कौन सी जगह थी, कौन सी छोटी चीज आपको याद रही, सब कुछ लिखिए। फिर अगर भविष्य में कोई घटना उससे मिलती है तो आप खुद तुलना कर सकते हैं कि वास्तव में कितनी समानता थी और कितनी चीजें आपके दिमाग ने बाद में जोड़ दी। यह तरीका इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इंसान की याददाश्त
हमेशा बिल्कुल सटीक नहीं रहती। घटना होने के बाद हमारा दिमाग पुराने सपने को नई घटना के साथ जोड़ सकता है और हमें लग सकता है कि सपना बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन अगर आपने सपना पहले ही लिख रखा है तो आपके पास अपनी वास्तविक पुरानी याद मौजूद होगी। और भाई, एक और रहस्यमय स्थिति होती है। कभी कभी सपना किसी घटना के बारे में नहीं होता, बल्कि किसी भावना के बारे में होता है। आप सपने में किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं और उसके साथ ऐसी भावनात्मक अनुभूति होती है जैसे वह आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आपको उसका नाम याद नहीं रहता, चेहरा भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं रहता, लेकिन उसकी मौजूदगी आपके भीतर गहरी छाप छोड़ जाती है। फिर महीनों या वर्षों बाद कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है और उसके साथ आपको वही भावना महसूस होती है। ऐसे अनुभव को भी कुछ लोग पिछले जन्म के संस्कारों या आत्मिक संबंधों से जोड़ते हैं, लेकिन फिर वही बात, इसे निश्चित प्रमाण नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हमारा मन किसी खास व्यक्तित्व, आवाज या व्यवहार की कल्पना पहले ही कर चुका होता है और बाद में जब हमें वैसा व्यक्ति मिलता है तो हमारा दिमाग दोनों अनुभवों को जोड़ देता है। लेकिन अगर कोई सपना आपको लगातार भीतर से किसी अच्छे काम की ओर प्रेरित करता है, आपको किसी गलत निर्णय से बचाता है या आपको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, तो उसका महत्व जरूर है, चाहे वह आध्यात्मिक अनुभव हो या आपके अपने मन की गहरी आवाज। और अब जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए जब सपना आने के बाद आपके भीतर बिना किसी कारण के किसी घटना को लेकर बेचैनी पैदा हो जाए। आपको लगे कि किसी व्यक्ति से बात कर लेनी चाहिए, किसी यात्रा को थोड़ा टाल देना चाहिए, किसी पुराने रिश्ते को ठीक कर लेना चाहिए। आप कारण नहीं बता सकते, लेकिन मन बार बार उसी बात की ओर जा रहा है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखिए, वास्तविक परिस्थितियों को देखिए और निर्णय सोच समझ कर लीजिए। किसी सपने के आधार पर जीवन का बड़ा फैसला लेना सही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ डर पैदा करना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ अपने भीतर की आवाज को समझना, अपने कर्मों को देखना और विवेक के साथ जीवन जीना है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा सपना आया है जिसे देखकर बाद में आपको लगा कि यह तो पहले ही मेरे सामने आ चुका था, तो उस अनुभव को जरूर याद कीजिए। शायद वह सिर्फ एक संयोग था, शायद आपके मन ने किसी परिस्थिति को पहले से महसूस कर लिया था, शायद आपकी याददाश्त ने किसी पुराने अनुभव को नए रूप में सामने ला दिया। और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो शायद वह आपके लिए आत्मचिंतन का एक संकेत भी रहा हो। लेकिन इस पूरे संकेत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें अपने मन की गहराई को समझने का मौका देता है। हम सोते हैं, लेकिन हमारा मन पूरी तरह बंद नहीं होता। हमारी यादें, भावनाएं, अनुभव और चिंताएं अलग अलग रूपों में सामने आती रहती हैं। कभी सपना हमें हमारे डर दिखाता है, कभी हमारी इच्छा, कभी हमारी चिंता और कभी ऐसा दृश्य जिसे हम जागने के बाद भी भूल नहीं पाते। इसलिए अगली बार अगर कोई सपना आपको असाधारण रूप से स्पष्ट दिखाई दे तो उठते ही उसे लिख लीजिए। उसे तुरंत भविष्यवाणी मत मानिए और उसे पूरी तरह बेकार भी मत समझिए। बस उसे एक अनुभव की तरह संभाल कर रखिए। समय के साथ अगर कोई वास्तविक घटना उससे जुड़ती है तब उस अनुभव को दोबारा देखिए। और अगर आपकी जिंदगी में पहले से ऐसा कोई सपना है जो बाद में हुई किसी घटना से बेहद मिलता जुलता था, तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताइए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। आपकी कहानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हो सकता है वह भी अपनी जिंदगी में इसी तरह के अनुभव से गुजर रहा हो और उसे समझ नहीं पा रहा हो। क्योंकि जिंदगी में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनका जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ को विज्ञान समझाता है, कुछ को मनोविज्ञान, कुछ को संयोग और कुछ अनुभवों को इंसान अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मानता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अनुभव को अंधविश्वास बनाकर डरने के बजाय उसे समझने की कोशिश की जाए। और शायद यही इस संकेत का सबसे बड़ा संदेश है। अपने अनुभवों को सुनिए, लेकिन अपने विवेक को कभी मत छोड़िए। संकेत नंबर 4, किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही उसका नाम, चेहरा या उससे जुड़ी कोई चीज बार बार सामने आने लगना। अब जो चौथा संकेत है वह थोड़ा और रहस्यमय है,
क्योंकि इसमें बात सिर्फ किसी अनजान व्यक्ति को देखकर पहचान महसूस होने की नहीं है, बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में आने से पहले ही उसके बारे में कोई छोटी सी झलक आपके सामने आ रही हो। सोचिए, आपकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही है। आपको किसी खास इंसान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपने उसे कभी देखा तक नहीं है और न ही आपके मन में उसके बारे में कोई विचार है। लेकिन अचानक कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक एक ही नाम अलग अलग जगहों पर बार बार सुनाई देने लगता है। किसी से बातचीत में वही नाम आ जाता है, किसी वीडियो में वही नाम सुनाई देता है, किसी किताब या पोस्ट में वही नाम दिखाई देता है, और फिर किसी दिन अचानक आपकी मुलाकात वास्तव में उसी नाम के व्यक्ति से हो जाती है। उस समय आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, इतने दिनों से यह नाम मेरे सामने बार बार क्यों आ रहा था? अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, आपकी जिंदगी में उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अचानक एक दिन किसी दोस्त से बात करते समय वही नाम सुनाई देता है। अगले दिन सोशल मीडिया पर उसी नाम का कोई व्यक्ति दिखाई देता है। फिर किसी दुकान, ऑफिस या किसी सामान्य जगह पर किसी दूसरे इंसान की बातचीत में भी वही नाम सुनाई देता है। आप इसे संयोग समझकर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होती है जिसका नाम वही होता है, और जैसे ही आप उसका नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं एक साथ घूमने लगती हैं। आप सोचते हैं, क्या यह सिर्फ संयोग है? हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं बार बार आपके जीवन में घटती रही हों, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में सवाल पैदा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कभी यह सिर्फ नाम तक सीमित नहीं रहता। किसी व्यक्ति से मिलने से पहले उसकी जैसी शक्ल वाला कोई चेहरा बार बार दिखाई दे सकता है। किसी खास जगह का नाम कई बार सुनाई दे सकता है। कोई विशेष शहर, कोई गांव, कोई मंदिर, कोई गीत, कोई किताब या कोई ऐसा विषय जिसके बारे में आपको पहले कोई खास रुचि नहीं थी, अचानक बार बार आपके सामने आने लगता है। और फिर कुछ समय बाद आपकी जिंदगी में उसी विषय, जगह या व्यक्ति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना घट जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग ऐसे अनुभवों को जीवन में आने वाले किसी महत्वपूर्ण संबंध या घटना का संकेत मानते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि आत्मा के स्तर पर कुछ संबंध पहले से जुड़े हो सकते हैं और सही समय आने पर परिस्थितियां धीरे धीरे उस मुलाकात की ओर ले जाती हैं। वे मानते हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में आने से पहले छोटी छोटी घटनाएं एक तरह की भूमिका तैयार करती हैं। लेकिन यहां फिर वही बात समझना जरूरी है कि इसे निश्चित रूप से भगवान का संदेश या पिछले जन्म का प्रमाण नहीं कहा जा सकता। कई बार हमारा मस्तिष्क किसी शब्द या नाम पर ध्यान देना शुरू कर देता है और उसके बाद वही चीज हमें हर जगह दिखाई देने लगती है। इसे मनोविज्ञान में ध्यान के चयनात्मक प्रभाव से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी कार का कोई खास मॉडल खरीदने का विचार किया और अचानक आपको वही मॉडल सड़क पर बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा। ऐसा जरूरी नहीं कि उस कार की संख्या अचानक बढ़ गई हो सकता है पहले भी वह आपके आसपास थी, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं जाता था। अब आपका दिमाग उस चीज को ज्यादा नोटिस करने लगा है। ठीक यही बात किसी व्यक्ति के नाम के साथ भी हो सकती है। फिर भी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति खुद बहुत गहराई से महसूस करता है, खासकर तब जब बार बार होने वाली घटनाओं के बाद वास्तव में कोई महत्वपूर्ण मुलाकात या जीवन परिवर्तन सामने आता है। मान लीजिए आपको अचानक किसी विशेष शहर के बारे में बार बार सुनने को मिलता है। पहले आपको उस शहर में कोई रुचि नहीं थी, फिर किसी वीडियो में उसी शहर का जिक्र आता है। अगले दिन कोई मित्र उसी शहर की यात्रा की बात करता है। कुछ दिन बाद किसी पोस्ट में उसी शहर की तस्वीर दिखाई देती है और फिर अचानक आपके काम या किसी रिश्तेदार की वजह से आपको उसी शहर में जाना पड़ता है। वहां जाकर आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो बाद में आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि उस मुलाकात से पहले जैसे बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं एक के बाद एक होती चली गई थीं। यही कारण है कि कुछ आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि जीवन में आने वाली बड़ी घटनाएं हमेशा अचानक नहीं आती।
कभी कभी उनके पहले छोटे छोटे संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि जागरूकता भी जरूरी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान उसी चीज से जुड़ी बातों पर ज्यादा जाने लगता है। इसलिए हर दोहराव को संकेत मान लेना सही नहीं है, लेकिन अगर कोई घटना आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर रही है तो उसे नोट करना और उसके संदर्भ को समझना उपयोगी हो सकता है। और भाई, इस संकेत का एक और गहरा रूप है। कभी कभी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आने से पहले ही उसके जैसा कोई चरित्र आपके सपनों में दिखाई दे सकता है। आपको चेहरा पूरी तरह याद नहीं रहता, लेकिन आपको उसका व्यवहार, उसकी आवाज या उसके साथ महसूस हुई भावना याद रहती है। फिर कई महीनों या वर्षों बाद आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति से होती है और उसके साथ वही भावना पैदा होती है। तब आपको लगता है, यह एहसास मैंने पहले भी महसूस किया है। हो सकता है यह आपके मन की बनाई हुई समानता हो सकता है उस व्यक्ति का व्यवहार किसी पुराने अनुभव से मिलता हो, और आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार कोई इसे पुराने संस्कारों से जोड़ सकता है, लेकिन बिना प्रमाण के इसे पिछले जन्म का निश्चित संबंध मानना उचित नहीं है। कभी कभी यह अनुभव उल्टा भी होता है। किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में अचानक बहुत सकारात्मक भावना आ जाती है। आपको उससे मिले बिना ही उसके बारे में अच्छा महसूस होता है, या किसी व्यक्ति के बारे में सुनते ही मन में अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। बाद में जब उससे मुलाकात होती है तो आपको लगता है कि आपकी पहली भावना बिल्कुल अलग थी, लेकिन मुलाकात के बाद आपको समझ आता है कि आपके मन ने शायद उसके व्यवहार से जुड़ी कुछ चीजों को पहले ही महसूस कर लिया था। लेकिन मन की ऐसी अनुभूतियों को हमेशा आध्यात्मिक संकेत मान लेना भी ठीक नहीं। हमारा दिमाग बहुत तेजी से आवाज, चेहरा, भाषा, व्यवहार और पिछले अनुभवों को जोड़ता है। कई बार हमें यह पता भी नहीं चलता कि हमने किसी चीज को पहले कहीं देखा या सुना था, लेकिन हमारा मन उसे याद रख चुका होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर डरने की भी जरूरत नहीं है। बस अपने अनुभव को ध्यान से देखिए। क्या वही नाम बार बार सामने आ रहा है? क्या वही जगह बार बार दिखाई दे रही है? क्या वही विषय बार बार आपके जीवन में लौट रहा है? क्या किसी व्यक्ति से मिलने से पहले उससे जुड़ी कई छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं? और सबसे जरूरी सवाल, जब वह व्यक्ति वास्तव में आपकी जिंदगी में आया तो क्या उसके आने के बाद आपकी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुआ? क्योंकि किसी घटना का महत्व केवल इस बात से तय नहीं होता कि उसके पहले कितने संकेत आए। असली महत्व इस बात का भी है कि उस घटना ने आपके जीवन को किस दिशा में बदला। कभी कोई इंसान जिंदगी में आता है और हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर चला जाता है। कभी कोई व्यक्ति हमें अपने अंदर की कोई कमी दिखाता है। कभी कोई हमें भगवान की ओर ले जाता है। कभी कोई हमारे गलत रास्ते को पहचानने में मदद करता है, और कभी कोई सिर्फ कुछ समय के लिए आता है, लेकिन उसके कारण हम अपने जीवन को एक नए तरीके से देखने लगते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में किसी व्यक्ति के आने से पहले अजीब संकेत मिले थे, तो उस अनुभव को सिर्फ इस सवाल तक सीमित मत रखिए कि क्या यह पिछले जन्म का व्यक्ति था। एक और सवाल पूछिए, यह इंसान मेरे इस जन्म में मुझे क्या सिखाने आया था? शायद यही सवाल आपको उस अनुभव का ज्यादा गहरा अर्थ समझने में मदद करे। और एक बात भाई, अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी व्यक्ति से मिलने से पहले उसका नाम, चेहरा, जगह या उससे जुड़ी कोई चीज आपको बार बार दिखाई देती रही और बाद में वास्तव में आपकी उससे मुलाकात हो गई, तो अपनी कहानी जरूर याद कीजिए। उस समय आपने क्या देखा था? कितने दिनों तक वह चीज आपके सामने आती रही? और जब वास्तविक मुलाकात हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ? इन सब बातों को याद करना बहुत दिलचस्प हो सकता है। अगर आपकी कहानी किसी और के अनुभव से मिलती है तो शायद आपको पहली बार एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसी घटनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें किसी के साथ साझा नहीं करते। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताइए। हो सकता है आपकी कहानी इस वीडियो को देखने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अनुभव को समझने में
मदद कर दें। और याद रखिए, हर संयोग संकेत नहीं होता और हर संकेत का अर्थ चमत्कार नहीं होता। लेकिन जीवन में बार बार आने वाले अनुभवों को ध्यान से देखना हमें अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने में जरूर मदद कर सकता है। शायद कभी कभी जिंदगी हमें भविष्य की पूरी तस्वीर नहीं दिखाती, वह बस छोटी छोटी घटनाओं के रूप में कुछ चीजें हमारे सामने रखती जाती हैं और बहुत बाद में जाकर हमें समझ आता है कि उन छोटी घटनाओं का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा अर्थ था। संकेत नंबर 5, किसी बड़ी घटना के होने से पहले ही भीतर से एक अजीब चेतावनी या आभास मिल जाना। अब 5वें संकेत को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह अनुभव कई बार इतना अचानक आता है कि इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि उसके मन में यह बात आई कहां से। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, कोई खास खतरा दिखाई नहीं देता, कोई व्यक्ति आपको सावधान नहीं कर रहा होता, आसपास की परिस्थितियां भी बिल्कुल सामान्य होती हैं। लेकिन अचानक आपके भीतर एक बहुत मजबूत भावना पैदा होती है कि अभी यह काम मत करो, या फिर मन कहता है आज वहां मत जाना। कभी कभी किसी व्यक्ति को फोन करने का मन अचानक बहुत ज्यादा होने लगता है, किसी पुराने काम को टालने का विचार आता है, या बिना किसी स्पष्ट कारण के ऐसा लगता है कि किसी रास्ते पर जाने से बचना चाहिए। सबसे रहस्यमय बात यह होती है कि उस समय आपके पास अपने इस एहसास को समझाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे कि आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तो शायद आपके पास कोई जवाब ना हो। आप सिर्फ इतना कह पाएंगे कि पता नहीं, बस मन नहीं मान रहा। कई बार इंसान अपने इस एहसास को नजरअंदाज कर देता है। वह सोचता है कि मैं बेवजह डर रहा हूं, शायद मेरा वहम है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन फिर बाद में अगर उसी समय के आसपास कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए, तो इंसान पीछे मुड़कर उस पुराने एहसास को याद करता है और सोचने लगता है, मुझे पहले से ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। मान लीजिए किसी दिन आपको किसी जगह जाना है, आपने सब कुछ तय कर रखा है, समय भी निश्चित है, लेकिन घर से निकलने से कुछ मिनट पहले ही आपका मन अचानक बदल जाता है। कोई स्पष्ट कारण नहीं है, फिर भी आप सोचते हैं कि आज ये काम रहने देते हैं। आप खुद भी अपने इस निर्णय से हैरान होते हैं। बाद में पता चलता है कि जिस समय आपको वहां पहुंचना था, उसी समय रास्ते में कोई परेशानी हुई थी, या वहां कोई ऐसी परिस्थिति बन गई थी जिससे आप बच गए। ऐसी घटना के बाद बहुत से लोग इसे भगवान की कृपा, अंतर्ज्ञान या किसी अदृश्य चेतावनी के रूप में देखते हैं। लेकिन इसे समझने का दूसरा पहलू भी है। हमारा दिमाग हमारी आंखों से कहीं ज्यादा चीजें नोटिस करता है। किसी व्यक्ति के चेहरे का भाव, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, किसी जगह का वातावरण, रास्ते की स्थिति, किसी बातचीत में छिपी छोटी सी बात, इनमें से बहुत सारी चीजें हमारा चेतन मन शायद तुरंत पहचान ना पाए, लेकिन हमारा मस्तिष्क उन्हें जोड़कर एक निष्कर्ष बना सकता है। यही कारण है कि कभी कभी हमें किसी परिस्थिति के बारे में कुछ ठीक नहीं है जैसा महसूस होता है, जबकि हम बता नहीं पाते कि आखिर गलत क्या है। इसे अंतर्ज्ञान कहा जा सकता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग इसी अंतर्ज्ञान को भीतर से मिलने वाली चेतावनी या ईश्वरीय संकेत के रूप में देखते हैं। लेकिन भाई, इस संकेत का सबसे गहरा हिस्सा तब सामने आता है जब ऐसा अनुभव सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि जिंदगी में कई अलग अलग परिस्थितियों में हुआ हो। कभी आपको किसी व्यक्ति से मिलने से पहले बेचैनी हुई हो, कभी किसी यात्रा से पहले अचानक मन बदल गया हो, कभी कोई निर्णय लेने से ठीक पहले भीतर से उसे रोकने की भावना आई हो, कभी किसी अनजान रास्ते पर जाने का मन हुआ हो और वहां जाकर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मिल गया हो, और कभी ऐसा भी हुआ हो कि आपने किसी छोटी सी वजह से अपना पूरा कार्यक्रम बदल दिया और बाद में पता चला कि उसी समय वहां कोई ऐसी परिस्थिति बनी थी जिससे आप अनजाने में बच गए। इन अनुभवों के कारण इंसान के मन में एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, क्या हमारा मन भविष्य में होने वाली हर चीज को पहले से जान सकता है? इसका सीधा जवाब हमारे पास नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से किसी घटना का पहले से निश्चित ज्ञान होने का दावा साबित करना आसान नहीं है। कई बार जो हमें भविष्य का आभास लगता है, वह हमारे दिमाग द्वारा बहुत छोटी छोटी
सूचनाओं से बनाया गया अनुमान होता है। कभी कभी हम हजारों बार किसी चीज का अंदाजा लगाते हैं और उनमें से एक दो बार हमारा अंदाजा सही निकल जाता है। वही सही निकला अनुभव हमें इतना याद रहता है कि बाकी गलत अनुमान भूल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि अपने भीतर की हर चेतावनी को बेकार समझकर नजरअंदाज कर देना चाहिए। अगर आपका मन किसी परिस्थिति को लेकर असहज है तो रुककर वास्तविक कारणों को देखना समझदारी हो सकती है। अगर कोई यात्रा है तो रास्ते की स्थिति देखिए। अगर किसी व्यक्ति को लेकर परेशानी है तो उसके व्यवहार को ध्यान से समझिए। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो जल्दबाजी मत कीजिए। यानी भीतर की भावना को अंधविश्वास नहीं बल्कि एक संकेत की तरह लेकर जांचना ज्यादा समझदारी है। आध्यात्मिक परंपराओं में भी सच्ची साधना का अर्थ केवल हर अनुभव को चमत्कार मान लेना नहीं है। साधना इंसान को अपने मन को शांत करना, विवेक बढ़ाना और सही तथा गलत के बीच अंतर समझना सिखाती है। अब जरा उस अनुभव को याद कीजिए जब आपको बिना किसी कारण किसी व्यक्ति से दूर रहने का मन हुआ था। हो सकता है वह व्यक्ति उस समय बिल्कुल सामान्य लग रहा हो। उसने आपके साथ कुछ गलत भी नहीं किया था, फिर भी आपका मन उससे ज्यादा घुलने मिलने के लिए तैयार नहीं था। आपने शायद खुद को समझाया कि मैं बेवजह ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन कुछ समय बाद उसी व्यक्ति का कोई ऐसा व्यवहार सामने आया जिससे आपको समझ आया कि आपकी शुरुआती असहजता पूरी तरह बेवजह नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी इंसान के बारे में गलत महसूस किया हो, इसलिए हर आंतरिक भावना को सही मानना भी उचित नहीं है। यही अंतर बहुत जरूरी है। अंतर्ज्ञान और डर एक जैसे महसूस हो सकते हैं, लेकिन दोनों हमेशा एक चीज नहीं होते। डर आपको बेचैन करके निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। अंतर्ज्ञान कभी कभी बहुत शांत तरीके से कहता है, रुको, पहले देखो, फिर आगे बढ़ो। इसलिए जब भी आपके भीतर कोई ऐसी भावना उठे, तुरंत यह मत सोचिए कि भगवान ने भविष्य बता दिया है। पहले खुद को शांत कीजिए, परिस्थिति को देखिए, अपने निर्णय के कारणों को समझिए। अगर जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लीजिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि अगर वास्तव में यह आपका अंतर्ज्ञान है तो उसे समझने के लिए डर नहीं बल्कि शांति और जागरूकता चाहिए। और कभी कभी यह चेतावनी किसी बड़ी दुर्घटना से बचाने वाली नहीं होती। कभी इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको किसी गलत निर्णय से बचना है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में जाने वाले हों जो आपके लिए ठीक ना हो सकता है आप गुस्से में कोई ऐसा फैसला लेने वाले हों जिसका पछतावा बाद में हो सकता है आप किसी लालच में आकर ऐसा कदम उठाने वाले हों जो आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा दे। उस समय भीतर से उठने वाली आवाज आपको रोक सकती है। और अगर आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि आपने बिना किसी स्पष्ट कारण के कोई निर्णय बदल दिया और बाद में समझ आया कि शायद वही फैसला आपके लिए बेहतर था, तो उस घटना को याद कीजिए। शायद वह केवल संयोग था, शायद आपके दिमाग ने किसी खतरे को पहले पहचान लिया था। और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि रखते हैं तो आप इसे भगवान की कृपा या अंतर्ज्ञान के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन इस संकेत का सबसे सुंदर अर्थ यही है कि इंसान अपने भीतर की आवाज को समझना सीखे। हर आवाज पर विश्वास नहीं करना है, हर डर को संकेत नहीं मानना है, हर संयोग को चमत्कार नहीं मानना है, लेकिन अपने भीतर उठने वाली किसी गहरी भावना को बिना समझे दबा भी नहीं देना है। क्योंकि कई बार हमारा मन उन चीजों को महसूस कर लेता है जिन्हें हमारी जुबान शब्दों में समझाने से पहले ही पकड़ लेती है। और शायद यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे, मन में बार बार कोई बात आ रही है तो उसे एक बार शांत होकर जरूर देख लेना। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई बड़ा फैसला आपके सामने हो और भीतर से अचानक बहुत गहरी बेचैनी या रोकने वाली भावना आए तो घबराइए मत। कुछ पल रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए, परिस्थिति को ध्यान से देखिए और फिर विवेक के साथ निर्णय लीजिए। क्योंकि हो सकता है वह सिर्फ एक सामान्य मानसिक प्रतिक्रिया हो सकता है आपका अनुभव आपको किसी वास्तविक बात की ओर ध्यान दिला रहा हो। और आध्यात्मिक विश्वास रखने वाला व्यक्ति इसे भगवान की कृपा भी मान सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस अनुभव से क्या सीखते हैं। अगर वह आपको जल्दबाजी से बचाता है, गलत रास्ते से दूर करता है
किसी की मदद करने के लिए प्रेरित करता है या आपको अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में जरूर दिखाई देता है। और यही शायद इस संकेत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कभी कभी जिंदगी हमें पूरी घटना पहले से नहीं बताती, बस इतना एहसास करा देती है कि थोड़ा रुक जाओ, ध्यान से देखो और फिर आगे बढ़ो। संकेत नंबर 6, बचपन से ही किसी खास जगह, चीज, भाषा या परिस्थिति से बिना कारण गहरा डर या अजीब आकर्षण होना। अब छठा संकेत थोड़ा अलग है और इसे समझने के लिए आपको अपने बचपन की कुछ पुरानी यादों में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसी अनुभूतियां बड़ी उम्र में नहीं बल्कि बचपन में दिखाई देती हैं। उस समय बच्चा यह समझ ही नहीं पाता कि उसके मन में किसी खास चीज को लेकर इतनी तेज भावना क्यों है। घर के बाकी बच्चे किसी चीज को बिल्कुल सामान्य समझ रहे होते हैं, लेकिन वही चीज आपको देखकर भीतर से डर पैदा कर देती है। कभी किसी खास जगह पर जाने से आपका मन घबराने लगता है, कभी किसी विशेष आवाज को सुनकर बेचैनी होने लगती है, कभी किसी पुराने घर, सुनसान रास्ते, पानी, ऊंचाई, अंधेरे या किसी दूसरी परिस्थिति से ऐसा डर लगता है जिसका कोई स्पष्ट कारण आपको खुद भी नहीं मालूम होता। कभी इसका बिल्कुल उल्टा भी होता है। कोई ऐसी जगह, भाषा, संगीत, पोशाक, परंपरा या संस्कृति होती है जिसे आपने बचपन में कभी ठीक से देखा तक नहीं होता, फिर भी उसे देखते ही आपके भीतर एक अजीब सा अपनापन पैदा होता है। आपको लगता है जैसे यह सब आपके लिए नया नहीं है। दूसरे लोग उसे देखकर सामान्य प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन आप उसे देखकर कुछ देर तक चुप हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि किसी अनजान चीज से इतना गहरा जुड़ाव आखिर क्यों महसूस हो रहा है। मान लीजिए बचपन में आपने किसी दूसरी भाषा को कभी ठीक से सीखा ही नहीं। आपके घर में वह भाषा बोली भी नहीं जाती, लेकिन जब कहीं वह भाषा सुनाई देती है तो उसके शब्द आपको अजीब तरह से आकर्षित करते हैं। आप अर्थ नहीं समझते, फिर भी उस भाषा की आवाज आपको बहुत परिचित लगती है। या आपने किसी खास प्रकार का संगीत पहले कभी नहीं सुना, लेकिन जैसे ही वह धुन सुनते हैं आपके मन में बहुत पुरानी सी भावना जाग जाती है। आपको पता नहीं होता कि वह भावना खुशी है, उदासी है या किसी ऐसी याद का एहसास है जिसे आप याद ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह कभी कोई बच्चा किसी पुराने मंदिर, किसी विशेष मूर्ति, किसी खास धार्मिक स्थान या किसी अनजान परंपरा को देखकर असाधारण उत्सुकता दिखाता है। वह बार बार उसी जगह के बारे में पूछता है, उसे वहां जाने की इच्छा होती है। वहां पहुंचते ही वह शांत हो जाता है या भावुक हो जाता है। परिवार वाले सोचते हैं कि बच्चे को बस वह जगह पसंद है, लेकिन बच्चे के लिए वह अनुभव कुछ और गहरा हो सकता है। आध्यात्मिक मान्यताओं में कुछ लोग ऐसे अनुभवों को पूर्व संस्कारों या पिछले जन्म की छाप से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि आत्मा के अनुभव पूरी तरह समाप्त नहीं होते, बल्कि उनके संस्कार किसी न किसी रूप में आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान जीवन में किसी विशेष स्थान, वस्तु, भाषा, व्यक्ति या परिस्थिति के संपर्क में आने पर वही संस्कार किसी भावना के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन भाई, यहां एक बात बहुत स्पष्ट समझना जरूरी है। किसी बच्चे को किसी चीज से डर लगना या किसी चीज से आकर्षण होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसका संबंध पिछले जन्म से ही है। इसके पीछे बहुत सारे सामान्य कारण भी हो सकते हैं। बच्चे का स्वभाव, परिवार का माहौल, किसी पुरानी घटना का प्रभाव, किसी कहानी या फिल्म से पैदा हुआ डर, किसी आवाज या अनुभव से बनी मानसिक छाप, इन सब का असर हो सकता है। फिर भी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनका कारण परिवार को भी समझ नहीं आता। जैसे कोई बच्चा किसी ऐसी जगह जाने से लगातार मना करता रहे जहां वो पहले कभी गया ही नहीं। वह कहे कि उसे वहां अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह यह बता ना पाए कि क्यों। या कोई बच्चा किसी ऐसे शहर, देश या संस्कृति के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाए जिसके बारे में उसने परिवार से कभी कुछ नहीं सुना। वह बार बार उसी जगह की तस्वीरें देखना चाहे और वहां जाने की इच्छा व्यक्त करे। कभी कभी बच्चे ऐसी बातें भी बोल देते हैं जिन्हें सुनकर परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। वे किसी जगह का नाम ऐसे लेते हैं जैसे वह उन्हें पहले से पता हो। किसी व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि यह मुझे अच्छा नहीं लगता, जबकि उस व्यक्ति ने उनके साथ कुछ किया ही नहीं होता। या किसी अनजान व्यक्ति के सामने जाकर अचानक बहुत सहज हो जाते हैं, जैसे पहले से परिचय हो।
ऐसी घटनाओं को सुनकर कुछ लोग तुरंत पिछले जन्म की कहानी जोड़ देते हैं, लेकिन हमें यहां भी संतुलित रहना चाहिए। बच्चे बहुत तेज गति से अपने आसपास की चीजों को सीखते हैं। वे ऐसी बातें भी सुन लेते हैं जिन्हें बड़े लोग समझते हैं कि बच्चे ने सुना ही नहीं होगा। उनका दिमाग चेहरों, आवाजों और वातावरण को बहुत तेजी से याद करता है। इसीलिए हर असामान्य व्यवहार को आध्यात्मिक संकेत मानना सही नहीं होगा। लेकिन इस संकेत का एक और पहलू है जो बहुत दिलचस्प है। कभी कभी बचपन में किसी चीज से डर लगता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वह डर कम हो जाता है, लेकिन कभी वह डर पूरी जिंदगी किसी न किसी रूप में बना रहता है। व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि उसे उस चीज से इतना डर क्यों लगता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को बचपन से ही गहरे पानी के पास जाने में बहुत घबराहट होती है, जबकि उसके साथ पानी से जुड़ी कोई बड़ी घटना कभी हुई ही नहीं। कोई ऊंचाई से डरता है, कोई बंद कमरे से, कोई किसी खास आवाज से, कोई किसी खास तरह की जगह से। आध्यात्मिक मान्यता रखने वाले व्यक्ति इसे पुराने संस्कारों से जोड़ सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें बचपन की सूक्ष्म घटनाएं, सीखी हुई प्रतिक्रियाएं और चिंता से जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। इसीलिए इस संकेत का उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसा कोई डर है जिसका कारण आपको समझ नहीं आता, तो उसे भगवान का श्राप या पिछले जन्म की सजा समझने की जरूरत नहीं है। डर को समझा जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद भी ली जा सकती है। अब आकर्षण वाले हिस्से पर वापस आते हैं। क्या कभी आपको किसी ऐसी जगह को देखने की बहुत इच्छा हुई है जहां आप कभी गए ही नहीं? इंटरनेट पर उसकी तस्वीर देखते ही मन में एक अजीब सी शांति आती हो? किसी विशेष मंदिर, नदी, पहाड़, गांव या पुराने शहर का नाम सुनते ही भीतर कुछ बदल जाता हो? आपको उसके बारे में जानने की इच्छा बार बार होती हो और आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है। कभी कभी हम ऐसी चीजों की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उनके भीतर हमारे वर्तमान जीवन की कोई जरूरत छिपी होती है। शायद वहां की शांति हमें चाहिए, शायद वहां का वातावरण हमें अपने तनाव से दूर करता है, शायद वहां से जुड़ी कोई कहानी हमारे विचारों से मेल खाती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से कोई व्यक्ति इसे अपने पुराने संस्कारों से जुड़ा आकर्षण भी मान सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उस आकर्षण के साथ क्या करना चाहिए। अगर कोई जगह आपको भगवान के करीब ले जाती है, आपके मन को शांत करती है, आपको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है और आपके अंदर सकारात्मक बदलाव लाती है, तो उस भावना को समझना उपयोगी हो सकता है। लेकिन अगर कोई डर आपको परेशान करता है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित करता है या आपको सामान्य काम करने से रोकता है, तो उसे आध्यात्मिक रहस्य मानकर सहते रहना सही नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब अपने डर में फंसना नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब अपने भीतर की भावनाओं को समझना और उनसे ऊपर उठना भी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन में जिस चीज से आपको डर लगता था, बड़े होने पर उसी चीज के बारे में आपकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। तब आपको समझ आता है कि आपका डर शायद उस चीज से कम और उसके बारे में आपके मन में बनी धारणा से ज्यादा जुड़ा था। लेकिन अगर बचपन से किसी खास स्थान, व्यक्ति, भाषा या परिस्थिति को लेकर आपको लगातार एक जैसी अनुभूति होती रही है और आज भी वह भावना वैसी ही है, तो अपने अनुभव को ध्यान से देखना जरूर चाहिए। क्या वह डर किसी घटना के बाद शुरू हुआ था? क्या परिवार में किसी ने आपको उस चीज के बारे में कोई कहानी सुनाई थी? क्या आपने उसे किसी फिल्म, वीडियो या दूसरे व्यक्ति के अनुभव से जोड़ा था? या सचमुच आपको कोई स्पष्ट कारण कभी मिला ही नहीं? और दूसरी तरफ, अगर कोई चीज आपको लगातार आकर्षित करती है, तो यह भी देखिए कि वह आकर्षण आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। क्या वह आपको ज्ञान की ओर ले जा रहा है? क्या आपको साधना और ध्यान में रुचि बढ़ रही है? क्या आप दूसरों की मदद करने लगे हैं? क्या आपका मन बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक शांति खोजने लगा है? अगर ऐसा है, तो उस अनुभव को अपने जीवन के सकारात्मक विकास के रूप में देखना ज्यादा सुंदर है। और यही इस संकेत का सबसे गहरा अर्थ हो सकता है। हो सकता है कि किसी अनुभव का कारण पिछले जन्म से जुड़ा हो या आध्यात्मिक विश्वास है।
हो सकता है वह आपके वर्तमान जीवन के किसी पुराने अनुभव से जुड़ा हो सकता है आपका मस्तिष्क किसी ऐसी चीज को पहचान रहा हो जिसे आप सचेत रूप से याद नहीं कर पा रहे, और हो सकता है वह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत पसंद या स्वभाव हो। हम निश्चित रूप से हर अनुभव का कारण नहीं बता सकते, लेकिन हम यह जरूर कर सकते हैं कि अपने अनुभव से डरने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर कोई चीज आपको बचपन से ही बार बार अपनी ओर खींच रही है, या कोई डर आपको बिना स्पष्ट कारण के बार बार रोक रहा है, तो शायद वह आपके लिए अपने भीतर झांकने का अवसर है। और अगर आप आध्यात्मिक नजरिए से इस पूरे संकेत को देखते हैं, तो इसे एक संभावना की तरह देखिए, अंतिम सत्य की तरह नहीं। क्योंकि पिछले जन्म की स्मृति का दावा करना आसान है, लेकिन अपने वर्तमान जीवन के कर्मों को समझना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर अगर हमें अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ पता भी चल जाए, तो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे कर्म अच्छे हैं? क्या हम किसी का दिल दुखाकर खुश हैं या किसी की मदद करके? क्या हमारे अंदर करुणा बढ़ रही है? क्या हम अपने अहंकार को कम कर पा रहे हैं? क्या भगवान को याद करने से हमारा व्यवहार बेहतर हो रहा है? शायद यही वह जगह है जहां एक रहस्यमय अनुभव वास्तव में आध्यात्मिक अनुभव बनता है। क्योंकि संकेत चाहे कहीं से भी आया हो, उसकी सबसे बड़ी कीमत तभी है जब वह आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जाए। संकेत नंबर 7, किसी संत, मंत्र, भगवान के नाम या आध्यात्मिक अनुभव से अचानक भीतर से ऐसी भावना जागना जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल हो। अब 7वां संकेत बहुत गहरा है, क्योंकि यह किसी बाहरी घटना से ज्यादा आपके भीतर होने वाले बदलाव से जुड़ा हुआ है। कई बार इंसान की जिंदगी में ऐसा क्षण आता है जब वह किसी मंदिर में जाता है, किसी भगवान की तस्वीर देखता है, किसी संत की वाणी सुनता है, कोई भजन सुनता है, या अचानक कोई मंत्र उसके कानों में पड़ता है, और उसी क्षण उसके भीतर कुछ ऐसा बदल जाता है जिसे वह खुद भी ठीक से समझा नहीं पाता। आंखें नम हो जाती हैं, शरीर में हल्की सी सिहरन महसूस होती है, मन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे बाहर की सारी आवाजें धीरे धीरे दूर चली गई हैं। आसपास लोग वही हैं, जगह वही है, परिस्थिति भी सामान्य है, लेकिन आपके भीतर कुछ असामान्य घट रहा होता है। कभी ऐसा किसी मंदिर में पहली बार प्रवेश करते समय होता है। आपने उस मंदिर के बारे में शायद बहुत ज्यादा सुना भी नहीं होता, आपको वहां की परंपरा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। फिर भी जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, आंखों में अपने आप आंसू आने लगते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मुझे रोना क्यों आ रहा है? यहां तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। आप किसी दुखी घटना को याद नहीं कर रहे होते, फिर भी दिल भारी हो जाता है और मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। कभी यही अनुभव किसी मंत्र के साथ होता है। आपने उस मंत्र को पहले कभी ध्यान से नहीं सुना, लेकिन पहली बार सुनते ही उसके शब्द भीतर तक उतर जाते हैं। बाकी लोग उसे सामान्य रूप से सुन रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है जैसे हर शब्द आपके भीतर किसी ऐसी जगह को छू रहा है जिसे आप खुद भी नहीं जानते थे। आप उस मंत्र को दोबारा सुनना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे आपको उस मंत्र का अर्थ जानने की इच्छा होने लगती है। आप उसके बारे में पढ़ते हैं, उसे सुनते हैं, उसका जाप करने लगते हैं, और आपको महसूस होता है कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। आध्यात्मिक मान्यताओं में कुछ लोग ऐसी अनुभूति को पुराने संस्कारों के जागने से जोड़ते हैं। उनका विश्वास है कि आत्मा अपने अनुभवों और संस्कारों की छाप लेकर आगे बढ़ती है, और कभी कभी किसी संत, मंत्र, भगवान के नाम या आध्यात्मिक वातावरण के संपर्क में आने पर वे संस्कार जागृत हो सकते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति पहली बार किसी संत की वाणी सुनकर भी भीतर से इतना प्रभावित हो सकता है जैसे वह बात उसे बहुत पहले से पता थी। लेकिन भाई, इस अनुभव को समझने का एक सामान्य और मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। संगीत, शब्द, आवाज, धार्मिक वातावरण और भावनात्मक स्मृतियां हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। बचपन में सुनी हुई कोई धुन, परिवार में सुना हुआ कोई मंत्र, किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज या किसी पुराने अनुभव से जुड़ी भावना
अचानक किसी वर्तमान परिस्थिति में सक्रिय हो सकती है। हमें कारण याद न हो, लेकिन भावना अचानक जाग सकती है। इसलिए अगर किसी मंत्र को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो इसका अर्थ यह जरूरी नहीं कि वह पिछले जन्म की स्मृति है। हो सकता है उस मंत्र की ध्वनि आपके मन को गहराई से प्रभावित करती हो सकता है उसका अर्थ आपकी वर्तमान जिंदगी से जुड़ता हो सकता है आपने बचपन में उसे कहीं सुना हो और याद ना हो। और आध्यात्मिक दृष्टि से कोई व्यक्ति इसे अपने पुराने संस्कारों की अनुभूति मान सकता है। लेकिन अब इस संकेत को और गहराई से समझिए। कभी किसी संत की कोई बात सुनते सुनते अचानक आपको लगे कि यह बात तो बिल्कुल मेरी जिंदगी के बारे में है। संत हजारों लोगों के सामने सामान्य बात कह रहे हों, लेकिन आपको लगे कि जैसे वही बात आपके लिए कही गई है। आपके जीवन की कोई परेशानी, कोई सवाल या कोई ऐसी उलझन जिसका जवाब आपको लंबे समय से नहीं मिल रहा था, अचानक किसी आध्यात्मिक वाणी में उसका उत्तर मिल जाए। आप वीडियो बंद कर दें, कुछ देर चुप बैठें और सोचें, इन्हें मेरे बारे में कैसे पता? वास्तव में सामने वाला आपको व्यक्तिगत रूप से जानता भी नहीं था, लेकिन उसकी कही हुई बात आपके जीवन की परिस्थिति से इतनी मिल जाती है कि आपको भीतर से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। कभी ऐसा किसी किताब के साथ भी होता है। आप बिना किसी खास उद्देश्य के कोई आध्यात्मिक पुस्तक खोलते हैं और जिस पन्ने पर आपकी नजर पड़ती है उसमें आपकी वर्तमान समस्या से जुड़ी कोई बात लिखी होती है। आपको लगता है जैसे उस समय वही पंक्ति आपके लिए थी। अब यहां भी सावधानी जरूरी है। जब हम किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उन शब्दों पर ज्यादा ध्यान देता है जो हमारी स्थिति से मेल खाते हैं। इसलिए हर संयोग को भगवान का सीधा संदेश मान लेना उचित नहीं है। लेकिन अगर किसी आध्यात्मिक बात ने आपको सही दिशा में सोचने, अपने कर्म सुधारने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव वास्तविक है। कभी कभी यह अनुभव किसी भगवान के नाम के साथ भी होता है। हो सकता है आप पहले किसी विशेष भगवान की पूजा में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अचानक किसी समय उसी भगवान का नाम बार बार आपके सामने आने लगे। कोई व्यक्ति उसी भगवान की कथा सुनाए, कहीं उसी भगवान का भजन बज रहा हो, किसी मंदिर का निमंत्रण मिल जाए और फिर किसी किताब या वीडियो में भी उसी भगवान से जुड़ी बात सामने आ जाए। धीरे धीरे आपका ध्यान उसी दिशा में जाने लगे। आप उस भगवान के बारे में जानना शुरू करें, उनकी कथा पढ़ें, उनका नाम सुनें और आपको भीतर से शांति मिलने लगे। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग ऐसे दोहराव को ईश्वरीय आकर्षण मानते हैं, लेकिन इसे निश्चित रूप से भगवान द्वारा भेजा गया संदेश कहना जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके मन में उस विषय के प्रति रुचि बढ़ी हो और इसलिए आपका ध्यान उससे जुड़ी चीजों को ज्यादा पहचानने लगा हो। फिर भी इस अनुभव का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि आखिरकार अगर किसी आध्यात्मिक विषय की वजह से आपके भीतर करुणा बढ़ रही है, क्रोध कम हो रहा है, दूसरों के प्रति सम्मान बढ़ रहा है और जीवन के प्रति आपकी सोच बदल रही है, तो वह अनुभव आपके लिए मूल्यवान है। और अब उस अवस्था की कल्पना कीजिए जब आप बहुत परेशान हैं, जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आप अकेले बैठे हैं, किसी से अपनी बात कहने का मन नहीं है। तभी कहीं से भगवान का नाम सुनाई देता है, कोई भजन बजता है, कोई मंत्र सुनाई देता है, किसी संत की बात आपके सामने आ जाती है और कुछ मिनटों के लिए आपका मन शांत हो जाता है। समस्या अभी भी वही है, परिस्थिति अभी भी नहीं बदली, लेकिन आपके भीतर उसे संभालने की ताकत थोड़ी बढ़ गई है। यही आध्यात्मिक अनुभव का एक बहुत सुंदर रूप हो सकता है। भगवान ने समस्या तुरंत खत्म नहीं की, लेकिन शायद आपके भीतर उसे सहने और सही रास्ता खोजने की शक्ति पैदा कर दी। और कई बार इंसान इसी अंतर को महसूस करता है। वह कहता है, मेरी समस्या तो वही है, लेकिन अब मैं पहले जैसा टूट नहीं रहा। यही बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता हमेशा बाहरी चमत्कार के रूप में दिखाई दे, ये जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव इंसान के भीतर होता है। वही इंसान जो पहले छोटी सी बात पर परेशान हो जाता था, अब कठिन परिस्थिति में भी धैर्य रखने लगता है। जो पहले हर बात का जवाब गुस्से से देता था,
वह अब चुप रहकर सोचने लगता है। जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, वह दूसरों की परेशानी समझने लगता है। अगर किसी संत की वाणी, किसी मंत्र या भगवान के नाम से आपके भीतर ऐसा परिवर्तन आ रहा है, तो उस अनुभव को जरूर गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि संकेत की असली पहचान सिर्फ यह नहीं कि आपको सिहरन हुई या आंखों में आंसू आए। असली सवाल यह है, उस अनुभव के बाद आप कैसे इंसान बने? क्या आपके भीतर अहंकार बढ़ा या विनम्रता? क्या आपके भीतर डर बढ़ा या विश्वास? क्या आप दूसरों से दूर हुए या उनके प्रति करुणा बढ़ी? क्या आपने अपने कर्म सुधारने शुरू किए या सिर्फ चमत्कार की उम्मीद करने लगे? यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई आध्यात्मिक अनुभव आपको दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे, तो सावधान रहना चाहिए। लेकिन अगर वही अनुभव आपको अधिक विनम्र, दयालु, धैर्यवान और जिम्मेदार बना रहा है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में साफ दिखाई दे सकता है। और भाई, कभी कभी यह अनुभव बचपन से भी दिखाई दे सकता है। बच्चा किसी संत की तस्वीर देखकर अचानक शांत हो जाए, किसी भजन को सुनकर बार बार वही गाना चाहे, किसी मंदिर में जाने की जिद करे, किसी मंत्र को सुनते ही उसके चेहरे पर अलग सी खुशी दिखाई दे। परिवार वाले इसे बच्चे की पसंद समझ सकते हैं, लेकिन बड़े होने पर वही बच्चा आध्यात्मिक विषयों की ओर लगातार आकर्षित रहता है। कुछ लोग इसे पूर्व संस्कार कहते हैं, कुछ लोग इसे परिवार और वातावरण का प्रभाव मानते हैं, कुछ लोग इसे मन की स्वाभाविक रुचि समझते हैं। और सच ये है कि हर व्यक्ति के अनुभव का कारण अलग हो सकता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी भगवान का नाम सुनते ही मन अचानक शांत हो गया, किसी संत की बात ने आपको भीतर तक छू लिया, किसी मंत्र को सुनकर आंखें नम हो गईं, या किसी मंदिर में पहुंचकर ऐसा लगा कि आप किसी बहुत पुराने परिचित स्थान पर आ गए हैं, तो उस अनुभव को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज मत कीजिए कि आप उसका कारण नहीं समझ पा रहे। उसे अपने जीवन में एक सकारात्मक दिशा की तरह देखिए। उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया, यह देखिए। अगर उसने आपको अपने माता पिता का सम्मान करना सिखाया, किसी जरूरतमंद की मदद करने की प्रेरणा दी, गलत आदत छोड़ने की शक्ति दी, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सिखाया या भगवान के प्रति विश्वास जगाया, तो शायद उस अनुभव का सबसे बड़ा अर्थ यही है। क्योंकि भगवान का संकेत अगर कभी हमारे जीवन में आता भी है, तो उसका सबसे सुंदर परिणाम हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। सिर्फ आंखों में आंसू आना पर्याप्त नहीं, सिर्फ शरीर में सिहरन होना पर्याप्त नहीं, सिर्फ किसी मंत्र को सुनकर रोमांच होना भी पर्याप्त नहीं। अगर भीतर का इंसान बदल रहा है, तभी उस अनुभव का वास्तविक महत्व समझ में आता है। और शायद इसी वजह से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग बाहरी संकेतों से ज्यादा अपने कर्मों को महत्व देते हैं। वे देखते हैं कि उनका मन कितना शांत हो रहा है, उनका व्यवहार कितना बदल रहा है, और वे दूसरों के लिए कितने उपयोगी बन रहे हैं। तो अगर कभी किसी मंदिर, मंत्र, संत या भगवान के नाम से आपके भीतर ऐसी अनुभूति हुई है जिसे आप शब्दों में समझा नहीं पाए, तो उसे डर की तरह मत देखिए। उसे अपने भीतर झांकने का अवसर समझिए। हो सकता है वह आपके वर्तमान जीवन की किसी गहरी भावना से जुड़ा हो सकता है वह आपके बचपन की किसी भूली हुई स्मृति से जुड़ा हो सकता है आपका मन उस आध्यात्मिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से जुड़ता हो। और अगर आप आध्यात्मिक विश्वास रखते हैं, तो आप इसे अपने पुराने संस्कारों की एक झलक भी मान सकते हैं। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि पिछले जन्म की सच्चाई हम जानते हों या न जानते हों, इस जन्म में हमारा व्यवहार हमारे हाथ में है। और शायद यही इस 7वें संकेत का सबसे गहरा संदेश है। अगर भगवान, संत या किसी मंत्र की ओर आपका मन बार बार खींचता है, तो केवल यह जानने की कोशिश मत कीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह भी पूछिए, यह आकर्षण मुझे किस दिशा में ले जा रहा है। अगर वह आपको शांति, प्रेम, सेवा, करुणा, सत्य और अच्छे कर्मों की ओर ले जा रहा है, तो उस रास्ते पर चलना ही शायद उस अनुभव का सबसे सुंदर उत्तर है। संकेत नंबर 8, जिंदगी में बार बार ऐसे मोड़ आना जहां आपको पहले से कोई अनजाना एहसास हो और बाद में समझ आए कि यही रास्ता आपको बदलने वाला था।
अब आता है इस पूरी कहानी का आठवां और आखिरी संकेत, और शायद यह संकेत बाकी सभी संकेतों से ज्यादा गहरा है, क्योंकि इसमें सिर्फ कोई सपना, कोई जगह, कोई व्यक्ति, कोई नाम या कोई अचानक महसूस होने वाली भावना शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें आपकी पूरी जिंदगी के छोटे बड़े मोड़ एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देने लगते हैं। कई बार इंसान पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखता है और उसे अचानक एहसास होता है कि जिन घटनाओं को उसने उस समय सिर्फ संयोग समझकर छोड़ दिया था, वे सभी धीरे धीरे उसे किसी दूसरी दिशा में ले जा रही थीं। उस समय उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन वर्षों बाद जब वह पूरी कहानी को पीछे से देखता है तो उसे लगता है कि जैसे जिंदगी बार बार उसे किसी खास रास्ते की ओर धकेल रही थी। मान लीजिए आपने जिंदगी में कोई ऐसा फैसला लिया जिसे उस समय आप अपनी सबसे बड़ी गलती समझते थे। कोई काम छूट गया, कोई रिश्ता टूट गया, कोई योजना अचानक रुक गई, कोई यात्रा कैंसिल हो गई, कोई अवसर आपके हाथ से निकल गया, या कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से अचानक दूर हो गया। उस समय आपको बहुत दुख हुआ। आपने सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपने शायद भगवान से शिकायत भी की होगी कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे रास्ते में इतनी रुकावट क्यों आ रही है। लेकिन कुछ समय बाद आपकी जिंदगी में कोई दूसरी घटना हुई और तब आपको समझ आया कि अगर वह पुरानी घटना उस समय नहीं हुई होती तो शायद आप आज यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। यहीं से इंसान की सोच बदलती है। उसे लगता है शायद जो उस समय मुझे नुकसान लग रहा था वही किसी दूसरी दिशा में जाने का रास्ता था। इसी तरह कभी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है और थोड़े समय बाद चला जाता है। उस समय आपको लगता है कि उसका जाना आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी कमी है। आप उसे वापस लाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उस रिश्ते ने आपको कुछ ऐसा सिखाया जिसकी वजह से आप आज पहले से ज्यादा मजबूत हैं। कभी किसी इंसान ने आपको धोखा दिया, लेकिन उसी घटना के बाद आपने लोगों को समझना सीखा। कभी किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, लेकिन उसी अनुभव ने आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। कभी कोई अवसर हाथ से निकल गया, लेकिन उसी कारण आपको ऐसा अवसर मिला जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और कभी कभी किसी बंद दरवाजे के पीछे से जिंदगी आपके लिए दूसरा रास्ता खोल देती है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग इन घटनाओं को ईश्वर की योजना, कर्मों के परिणाम या आत्मा की यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है और आत्मा अपने अनुभवों के माध्यम से सीखती हुई आगे बढ़ती है। इसलिए जो घटना हमें उस समय गलत लगती है उसका उद्देश्य बाद में समझ आ सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में होने वाली हर दुखद घटना भगवान की तरफ से भेजी गई योजना ही है। जिंदगी में वास्तविक समस्याएं, गलत फैसले, दूसरे लोगों के गलत कर्म और परिस्थितियों की अनिश्चितता भी होती है। इसलिए हर परेशानी को यह कहकर स्वीकार कर लेना कि भगवान ने भेजा है सही दृष्टिकोण नहीं है। जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी भी समझें और जहां सुधार संभव हो वहां सुधार करें। लेकिन अब इस संकेत का वह हिस्सा समझिए जो इसे बाकी संकेतों से अलग बनाता है। कभी कभी किसी बड़ी घटना से बहुत पहले आपके भीतर एक हल्का सा एहसास पैदा होता है कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपको पता नहीं होता कि कैसे बदलेगी, कब बदलेगी या किस कारण से बदलेगी, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ नया आने वाला है। आप सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन मन के भीतर एक अजीब सी तैयारी महसूस होती है। कभी आप अचानक किसी नए विषय को सीखने लगते हैं, कभी किसी नए व्यक्ति से मिलने की इच्छा होने लगती है, कभी आपको किसी शहर या स्थान की ओर जाने का मन करता है, कभी आपको लगता है कि पुरानी जिंदगी से बाहर निकलकर कुछ नया करना चाहिए, और कभी अचानक आपकी रुचियां बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले आपको बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं, और जिन चीजों को आपने कभी महत्व नहीं दिया वे अचानक आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति वर्षों तक सिर्फ पैसा कमाने को ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य समझता रहा। फिर किसी घटना के बाद उसकी सोच बदलने लगी। उसे परिवार की कीमत समझ आई, उसे अपने माता पिता के साथ समय बिताने की इच्छा हुई,
उसे आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि होने लगी। उसे दूसरों की मदद करने में संतोष मिलने लगा। अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी जैसे धीरे धीरे उसे किसी दूसरे रास्ते की तरफ ला रही थी। इसे कोई आध्यात्मिक जागरण कह सकता है, कोई इसे उम्र और अनुभव से आने वाली परिपक्वता कह सकता है, कोई इसे जीवन की परिस्थितियों से आया बदलाव कह सकता है। लेकिन अनुभव वास्तविक है। इंसान के भीतर कुछ बदल गया, और कभी कभी यह बदलाव बहुत अचानक आता है। एक बातचीत, एक किताब, एक घटना, एक बीमारी की खबर सुनना, किसी बुजुर्ग से मिलना, किसी संत की बात सुनना, किसी मंदिर में जाना, किसी व्यक्ति को खो देना, या जिंदगी में अचानक कोई बड़ा झटका लगना। इनमें से कोई एक घटना आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। आप पहले जैसे नहीं रहते। आपको जिंदगी की असली कीमत समझ आने लगती है। आप महसूस करते हैं कि समय कितना कीमती है। आप समझते हैं कि रिश्ते केवल जरूरत के लिए नहीं होते। आप महसूस करते हैं कि मन की शांति केवल बाहर की चीजों से नहीं मिलती। और तब आपके भीतर एक सवाल पैदा होता है, मैं वास्तव में जिंदगी में करने क्या आया हूं? यही सवाल कभी कभी इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि आत्मा के भीतर अपने उद्देश्य की एक गहरी छाप होती है। सही समय आने पर जीवन की परिस्थितियां उस व्यक्ति को उसकी दिशा की ओर ले जाती हैं। लेकिन इस विचार को भी निश्चित वैज्ञानिक तथ्य की तरह नहीं लेना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, परिस्थितियों, शिक्षा, रिश्तों और निर्णयों से अपनी दिशा बनाता है। फिर भी अगर आपके जीवन में बार बार एक जैसी परिस्थितियां आ रही हैं, तो उन्हें समझने की कोशिश करना उपयोगी हो सकता है। क्या कोई विषय है जिसकी ओर आपका मन बार बार जाता है? क्या कोई ऐसा काम है जिसे करने पर आपको भीतर से शांति मिलती है? क्या कोई ऐसी सेवा है जिसे करने के बाद आपको लगता है कि आपका दिन सार्थक हुआ? क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप वर्षों से टालते रहे लेकिन मन बार बार उसी दिशा में लौटता है? क्या जिंदगी में बार बार ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके कारण आपको उसी दिशा में जाना पड़ा? अगर हां, तो शायद यह आपके लिए अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने का समय है। और इस संकेत का एक और रहस्यमय पहलू है, सही समय पर सही व्यक्ति का मिल जाना। कभी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे आपकी मुलाकात बिल्कुल संयोग जैसी लगती है। आप उससे मिलने की योजना बनाकर नहीं गए थे, कोई परिचित आपको वहां ले गया, कोई यात्रा अचानक तय हुई, कोई कार्यक्रम आखिरी समय में बदला, और उसी जगह आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने आपकी सोच बदल दी। वह व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है, मित्र हो सकता है, सहकर्मी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आपकी मुलाकात सिर्फ कुछ मिनटों के लिए हुई हो, लेकिन उसकी कही हुई एक बात आपके भीतर रह जाती है। कभी कभी एक अजनबी की कही हुई एक छोटी सी बात इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। और वर्षों बाद जब आप पीछे देखते हैं तो सोचते हैं, अगर उस दिन मैं वहां नहीं गया होता, अगर वह घटना नहीं हुई होती, अगर मैंने उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी होती, तो शायद मेरी जिंदगी आज बिल्कुल अलग होती। यही वह अनुभव है जिसे कुछ लोग ईश्वरीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन फिर वही बात, हर संयोग को चमत्कार कहना जरूरी नहीं है। जिंदगी में करोड़ों घटनाएं होती हैं, उनमें से कुछ घटनाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और हमें पीछे मुड़कर एक कहानी दिखाई देती है। हमारा मस्तिष्क भी घटनाओं के बीच संबंध खोजने के लिए स्वाभाविक रूप से बना है। इसलिए इस संकेत का सबसे स्वस्थ अर्थ यही है कि अपनी जिंदगी के पैटर्न को देखिए, लेकिन अंधविश्वास से नहीं, जागरूकता से। अगर कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा है तो सिर्फ ये मत सोचिए कि भगवान मुझे रोक रहे हैं। यह भी देखिए कि क्या उस रास्ते में वास्तव में कोई समस्या है। अगर कोई नया रास्ता खुल रहा है तो सिर्फ ये मत सोचिए कि भगवान ने भेजा है। यह भी देखिए कि क्या वह रास्ता आपके लिए सही है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया है तो सिर्फ यह मत मानिए कि वह पिछले जन्म का रिश्ता है। उसके कर्मों को देखिए, उसके व्यवहार को देखिए, और यह देखिए कि वह आपको कैसा इंसान बना रहा है। क्योंकि किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आना महत्वपूर्ण हो सकता है,
लेकिन उसके साथ आपका व्यवहार और आपके फैसले उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और भाई, इस 8वें संकेत की सबसे गहरी बात शायद यही है कि कभी कभी भगवान हमें मंजिल का संकेत नहीं देते, सिर्फ अगला कदम दिखाते हैं। आपको पूरी जिंदगी का रास्ता पहले से नहीं दिखाई देता, बस अगला कदम दिखाई देता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। और जब कई साल बीत जाते हैं, तब पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि सारे छोटे छोटे कदम मिलकर आपको उस जगह तक ले आए जहां आज आप खड़े हैं। कभी कोई रिश्ता आपको एक सीख देता है, कभी कोई असफलता आपको मजबूत बनाती है, कभी कोई अकेलापन आपको खुद से मिलाता है, कभी कोई सफलता आपको अपनी क्षमता दिखाती है, कभी कोई नुकसान आपको असली चीजों की कीमत समझाता है, और कभी कोई अचानक मिला व्यक्ति आपकी सोच की दिशा बदल देता है। यही जीवन है। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी बार बार ऐसे मोड़ आए हैं जिन्हें उस समय आप सिर्फ परेशानी, संयोग या असफलता समझते थे, तो एक बार पीछे मुड़कर पूरी कहानी देखिए। हो सकता है आपको दिखाई दे कि हर घटना का कारण आपको उस समय नहीं पता था, लेकिन हर घटना ने आपको किसी न किसी रूप में बदला। और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को देखते हैं, तो शायद आप यह भी महसूस करें कि हर घटना ने आपको अपने भीतर झांकने, अपने कर्म सुधारने और अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने का एक अवसर दिया। लेकिन यहाँ एक बात सबसे जरूरी है, संकेतों के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों पर ध्यान देना। क्योंकि अगर हमें हर छोटी घटना में कोई रहस्यमय संदेश खोजते रहना है, तो हम वर्तमान जीवन को जीना भूल सकते हैं। आध्यात्मिकता का उद्देश्य डर और भ्रम बढ़ाना नहीं, बल्कि जागरूकता और शांति बढ़ाना है। इसलिए अगर कोई संयोग आपके जीवन में बार बार दिखाई दे, तो उसे देखिए। अगर कोई अनुभव आपको भीतर से बदल रहा है, तो उसे समझिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बेहतर इंसान बना रहा है, तो उसके अच्छे प्रभाव को स्वीकार कीजिए। अगर कोई घटना आपको अपनी गलतियों का एहसास करा रही है, तो उनसे सीखिए। और अगर कोई रास्ता बंद हो गया है, तो यह मानकर मत बैठिए कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। हो सकता है आगे कोई दूसरा रास्ता हो जिसे आपने अभी देखा ही नहीं है। कभी कभी जिंदगी हमें वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, लेकिन वह हमें ऐसी परिस्थितियां दे देती है जिनसे हम वह इंसान बनते हैं जो हमें बनना चाहिए। और शायद इसी को कुछ लोग भगवान की लीला कहते हैं, कुछ लोग इसे कर्म कहते हैं, कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, और कुछ लोग इसे जिंदगी का स्वाभाविक प्रवाह कहते हैं। नाम चाहे जो हो, लेकिन अगर इन घटनाओं के बाद आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, अहंकार कम होता है, दूसरों की मदद करने की भावना आती है, और भगवान के प्रति आपका विश्वास डर के बजाय शांति में बदलता है, तो शायद यही सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। क्योंकि अंत में हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि हमारे जीवन में कौन सा संकेत भगवान ने भेजा था और कौन सा सिर्फ संयोग था। हमें यह देखना है कि उन अनुभवों ने हमें कैसा इंसान बनाया। और शायद यही इस पूरे 8 संकेतों की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अपने जीवन में आने वाली असामान्य घटनाओं को ध्यान से देखिए, लेकिन उनके पीछे अंधे होकर मत भागिए। अनुभवों को समझिए, अपने विवेक को साथ रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, और अगर किसी आध्यात्मिक अनुभव से आपके भीतर शांति और प्रेम बढ़ता है, तो उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बनाइए। क्योंकि हो सकता है कि संकेत बाहर से आया हो, लेकिन उसका असली उत्तर हमेशा आपके भीतर ही छिपा हो। अगर आपकी जिंदगी में इन 8 संकेतों में से कोई एक या कई संकेत दिखाई देते हैं, तो सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हर असामान्य अनुभव भगवान का चमत्कार हो, यह जरूरी नहीं, और हर संयोग को भविष्य की भविष्यवाणी समझ लेना भी सही नहीं है। लेकिन अगर कोई अनुभव आपको बार बार भीतर से सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय शांत मन से समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले अपने अनुभव को लिखना शुरू कीजिए। कब सपना आया, क्या महसूस हुआ, कौन सी जगह या व्यक्ति दिखाई दिया, आपके मन में क्या भावना आई, और उसके बाद वास्तविक जीवन में क्या हुआ। इन सब बातों को एक जगह लिखते जाइए। इससे आपको कुछ समय बाद खुद समझ आने लगेगा कि कौन सी चीज वास्तव में बार बार हो रही है और कौन सी बात सिर्फ एक
संयोग थी। दूसरी बात, किसी भी संकेत के आधार पर तुरंत कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में अजीब एहसास हुआ है तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि वह पिछले जन्म का व्यक्ति है। उसके व्यवहार को देखिए। अगर कोई सपना आया है तो उसके आधार पर डरकर अपना जीवन मत बदलिए। अगर किसी जगह को लेकर कोई भावना आई है तो पहले वास्तविक परिस्थिति को समझिए। आध्यात्मिक अनुभव के साथ विवेक रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, अगर आपको बार बार किसी भगवान, मंत्र, संत या आध्यात्मिक विषय की ओर आकर्षण महसूस हो रहा है तो उसे सकारात्मक दिशा में लगाइए। कुछ समय शांत बैठिए, ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अच्छे विचारों का अध्ययन कीजिए और अपने व्यवहार को देखिए। अगर इस अनुभव से आपका क्रोध कम हो रहा है, मन शांत हो रहा है और दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है तो यह आपके लिए बहुत सकारात्मक बदलाव हो सकता है। चौथी बात, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि जिंदगी आपको कोई संकेत दे रही है तो केवल यह पूछने के बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी पूछिए कि मुझे अपने जीवन में क्या सुधार करना चाहिए। शायद आपको किसी से माफी मांगनी हो, शायद किसी पुराने रिश्ते को ठीक करना हो, शायद कोई गलत आदत छोड़नी हो, शायद अपने माता पिता के साथ थोड़ा समय बिताना हो, शायद किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो। क्योंकि अगर कोई आध्यात्मिक अनुभव आपको बेहतर इंसान बनने की ओर ले जा रहा है तो उससे बड़ा सकारात्मक संकेत और क्या हो सकता है। पांचवी बात, अगर किसी संकेत के कारण आपके मन में डर पैदा हो रहा है तो उसे भगवान की सजा या अशुभ भविष्यवाणी मत समझिए। डर को पहले शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए, परिस्थिति को वास्तविक रूप से देखिए और जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। अगर कोई डर इतना बढ़ जाए कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी बिल्कुल सही कदम है। आध्यात्मिकता और वास्तविक जीवन की मदद एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और छठी बात सबसे महत्वपूर्ण है, संकेतों के पीछे भागना बंद कीजिए। कई लोग एक बार कोई संयोग देखने के बाद हर छोटी चीज में संकेत खोजने लगते हैं। घड़ी में कोई नंबर दिखाई दिया, किसी का नाम सुनाई दिया, कोई सपना आया और तुरंत उसका अर्थ निकालने लगे। इससे मन उलझ सकता है। इसलिए संकेत को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनाइए। आपका विवेक, आपके कर्म और आपके वास्तविक निर्णय ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर कोई अनुभव आपको भगवान के करीब ले जाता है तो प्रार्थना कीजिए। अगर कोई अनुभव आपको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है तो आत्मचिंतन कीजिए। अगर कोई अनुभव आपको अपनी गलती दिखाता है तो उसे सुधारिए। अगर कोई अनुभव आपको किसी अच्छे काम की प्रेरणा देता है तो वह अच्छा काम कीजिए। और अगर कोई अनुभव आपको सिर्फ डराता है तो पहले उसके वास्तविक कारण को समझिए। याद रखिए, सच्चा आध्यात्मिक संकेत आपको डर का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपको भीतर से मजबूत बनाता है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, अगर इस अनुभव में मेरे लिए कोई सीख है तो मुझे उसे समझने की बुद्धि दीजिए और सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। शायद आपको हर संकेत का जवाब तुरंत न मिले, शायद कुछ सवालों का जवाब वर्षों बाद मिले, लेकिन अगर इस दौरान आपके कर्म अच्छे हैं, मन शांत है और आपका जीवन दूसरों के लिए भी उपयोगी बन रहा है तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा संकेत कोई सपना, कोई संयोग या कोई रहस्यमय अनुभव नहीं है। सबसे बड़ा संकेत यह है कि भगवान को याद करने के बाद आपका जीवन कितना बदल रहा है। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए 8 संकेतों में से कोई एक संकेत अपनी जिंदगी में कभी महसूस हुआ है तो उसे सिर्फ एक साधारण घटना समझकर भूल मत जाइए। हो सकता है वह सिर्फ एक संयोग हो सकता है आपके मन और आपकी यादों से जुड़ा कोई अनुभव हो, और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हो सकता है उस अनुभव ने आपको अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देने का अवसर दिया हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे अनुभवों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। कभी कोई सपना आपको कुछ सोचने पर मजबूर करता है, कभी किसी अनजान व्यक्ति से मिलकर लगता है कि जैसे उससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है,
कभी किसी जगह के प्रति अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, कभी किसी मंत्र या भगवान के नाम से आंखें नम हो जाती हैं, और कभी किसी घटना से पहले मन के अंदर एक अजीब सी अनुभूति पैदा हो जाती है। इन सभी अनुभवों का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। इसीलिए किसी भी अनुभव को तुरंत चमत्कार या भविष्यवाणी मानने के बजाय शांत मन से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वह अनुभव आपको क्या सिखा रहा है। और अगर इन संकेतों को सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी की कोई पुरानी घटना याद आई है, कोई ऐसा सपना याद आया है जो बाद में सच जैसी किसी घटना से जुड़ा था, या किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात से पहले आपको कोई अजीब सा अनुभव हुआ था, तो उस अनुभव को अपने मन में जरूर याद कीजिए। हो सकता है आज आपको उसका अर्थ समझ ना आए, लेकिन समय के साथ कई घटनाओं का अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। भाई, इस पूरे वीडियो का उद्देश्य आपको डराना या अंधविश्वास बढ़ाना नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपनी जिंदगी में होने वाली उन घटनाओं पर थोड़ा ध्यान दें जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे भूल जाते हैं। अपने मन की भावनाओं को समझें, अपने अनुभवों से सीखें, अच्छे कर्म करें और भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर भगवान का नाम लेने से हमारे अंदर प्रेम बढ़ रहा है, अगर आध्यात्मिक ज्ञान सुनने से हमारा क्रोध कम हो रहा है, अगर किसी संत की बात हमें अपने कर्म सुधारने के लिए प्रेरित कर रही है, और अगर जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हमारे भीतर धैर्य पैदा हो रहा है, तो शायद यही सबसे सुंदर बदलाव है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कही गई कोई बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, तो नीचे कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। आपकी एक छोटी सी कहानी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अनुभव को समझने में मदद कर सकती है। हो सकता है कोई और व्यक्ति भी बिल्कुल वही अनुभव लेकर बैठा हो, लेकिन उसे लगता हो कि ऐसा सिर्फ उसके साथ ही हुआ है। और अगर आप पहली बार परम ध्यान चैनल पर आए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको भगवान, आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, आत्मचिंतन, जीवन के रहस्य और मन को शांति देने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें लगातार सुनने को मिलती रहेंगी। अगर वीडियो ने आपके मन में कोई विचार पैदा किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वीडियो को अपने उन परिवार वालों और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें आध्यात्मिक विषयों में रुचि है या जो अपने जीवन के अनुभवों को समझना चाहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर संयोग को संकेत मत मानिए, हर सपने को भविष्यवाणी मत समझिए, हर भावना को डर मत बनाइए, लेकिन अपने भीतर उठने वाली अच्छी और सकारात्मक आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज भी मत कीजिए। अपने विवेक को साथ रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। हो सकता है हमें अपनी जिंदगी के हर सवाल का जवाब तुरंत न मिले, हो सकता है कुछ घटनाओं का अर्थ आज समझ ना आए, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो कई बार महसूस होता है कि जिन घटनाओं को हम उस समय अंत समझ रहे थे, वही किसी नए अध्याय की शुरुआत थी। इसलिए जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, भगवान पर भरोसा रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य, भगवान से जुड़े संकेत, ध्यान, आत्मज्ञान और जीवन को नई दिशा देने वाली बातें सुनना पसंद है, तो परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत जल्द हम एक और ऐसे ही विषय के साथ आपके सामने आएंगे, जहां हम जानेंगे कि आखिर जब भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, तो हमारे जीवन में कौन कौन से बदलाव दिखाई देने लगते हैं। तब तक अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए और भगवान का नाम अपने हृदय में बनाए रखिए। परम ध्यान चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। भगवान आपके जीवन में सुख, शांति और सही दिशा प्रदान करें। राधे राधे।